क्या माहौल लग रहा है इस बार इलेक्शन का? MIM। MIM। तो अभी इलेक्शन में टाइम मतलब पता चल पा रहा, दे पा रहे हैं शादी वादी के टाइम में? दे रहे हैं टाइम, फिर भी MIM का है बस। यहाँ पर जदयू और कांग्रेस की टक्कर है। अच्छा, इधर जदयू कांग्रेस, MIM का कुछ नहीं इधर? नहीं, यहाँ एमआईएम का बहुत कम। किसी जिला में MP है कि नहीं ऐसे नहीं पता लगा कांग्रेस का। इस बार देखे क्या होता है। अगर मास्टर साहब को निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस अगर टिकट देती तो वो जदयू पे नहीं जाता, कांग्रेस से लड़ता, ये निश्चित है। लेकिन कांग्रेस तो टिकट नहीं देगा। कांग्रेस से वो टिकट मांग रहे थे क्या? बिल्कुल मांग रहे थे शायद, ये बात तो हम लोग तो नहीं कह पाएंगे ना, ये बात तो नहीं पाएंगे, अंदरूनी बात। वो उनके अंदर एक कमी रही है, कमी बस ये है कि क्षेत्र के अंदर वो भ्रमण नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में बारहा आवाज़ उठाया है। अच्छा। लोगों को लेकिन पता नहीं चलता है, देहाती इलाका है। संसद जो जीत के गया आज तक, हम लोग को आज तक चेहरा भी नहीं दिखाया, चेहरा भी नहीं रहा। हम लोग पानी में डूब गए रहे, रेल भी बन गया वहाँ पर, हम लोग बस्ती पूरा गांव वाला डूब गए रहे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कोई कैंडिडेट इस समय ये नहीं बोल सकता कि हम इलेक्शन हार रहे हैं। तीनों जीत रहा है और जीत का जो मार्जिन होगा इस बार, अगला बार अगर 30-35 हज़ार का था तो इस बार और कम का होगा। मोदी जी के पहले मनमोहन जी थे, उस समय 38 रुपये किलो चीनी था, आज 44 रुपये किलो चीनी है। उस समय 77 रुपया पेट्रोल था, आज 100 रुपया पेट्रोल है। कहाँ महंगाई है? 10 साल में तो महंगाई बढ़ना भी चाहिए ना। बताइए क्या माहौल है इस बार? 401 पार। 401 एक भी जोड़ दिया आप? एक किशनगंज। अच्छा, मोदी जी एक नहीं जोड़े थे? नहीं, हम लोग किशनगंज वाले, मोदी जी जो 400 दिए हैं, लेकिन हम लोग 401 पार का नारा। मोदी जी मतलब किशनगंज को माइनस करके चले? नहीं, मोदी जी का दिल और आप एक अलग दिल से जोड़े में, ना? हाँ हम लोग एक जोड़े हैं। जावेद साहब को कभी देखे नहीं है, और रईस थोड़ा रईस टाइप का है तो आता भी नहीं है। रईस टाइप का? रईस है, वो टाइप का क्या है मतलब, तो हम देखे नहीं है ना, उनको उसको वोट करेंगे। पहले करते थे, इस बार MIM को करेंगे। मेन हमको अविसी को देखना है। अच्छा। ये विधायक अब ये तो पैसा के लालच में बदल गए। हमको इसको देख के थोड़े वोट दिया था, उस टाइम पागल को भी खड़ा कर देता ना, वो भी जीत जाता। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में अभी हम हैं। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का ये बहादुरगंज टेढ़ागाछ इलाका है, जो बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के डॉक्टर जावेद, जदयू के मास्टर मुजाहिद आलम और AIMIM के अख्तरुल ईमान के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 2019 के चुनाव में किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस जीती थी, जदयू दूसरे पर आई थी और AIMIM तीसरे पर आई थी। 2019 लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने किस क्षेत्र में लीड लिया, उस हिसाब से अगर आप देखें तो बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में AIMIM ने लीड लिया था, दूसरे पे जदयू थी और तीसरे पर यहाँ पर कांग्रेस थी। और वही परिणाम 2020 के चुनाव, जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी देखने को मिला, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से AIMIM जीती और NDA समर्थित VIP के तबके जो उम्मीदवार थे वो दूसरे पर रहे और कांग्रेस यहाँ पर तीसरे पर रही। इस बार इस क्षेत्र का क्या माहौल है, हम अलग अलग गाँवों में जाएंगे, अलग अलग चौक चौराहों में जाएंगे टेढ़ागाछ और बहादुरगंज इलाके की, और यहाँ के माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शंकर साह, कहाँ के रहने वाले हैं? मटियारी के रहने वाले हैं। टेढ़ागाछ पर? टेढ़ागाछ मटियारी। क्या करते हैं? दुकान करते हैं, छोटा मोटा। हाँ, पेट का छोटा मोटा। कितने साल से कर रहे हैं? 3-4 साल हुआ। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। इससे पहले क्या करते थे? खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती-बाड़ी क्या छोड़ दिए हैं या? नहीं, चल रहा है, चल रहा है। क्या है माहौल इस बार इधर इलेक्शन का? इलेक्शन का माहौल यहाँ पर जदयू और कांग्रेस की टक्कर है। अच्छा, इधर जदयू कांग्रेस, MIM का कुछ नहीं इधर? नहीं, यहाँ एमआईएम का बहुत कम। आप लोग का किधर? हम लोग का क्या, जैसे जनता का सुझाव होगा उधर चलेंगे। दोनों में से एक फैसला लिया लिया जाएगा, लेकिन दोनों के अंदर में से। अच्छा, ऐसे मास्टर मुजाहिद साहब भी ठीक है, तो हमारे डॉक्टर जावेद साहब भी ठीक है। वर्तमान सांसद क्या क्या ठीक है दोनों में? विकास का काम हुआ है, ये रोड घाट दोनों की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से भी और डॉक्टर जावेद की तरफ से भी इधर काम हुआ? काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ बताइए। जैसे रोड है, पुला हो गया है, कलभड़ वगैरह सब। अच्छा, स्कूल भी ठीक चल रहा है, स्कूल का जो काम का जो भी ठीक चल रहा है। इधर चाचा बता रहे थे रोड का दिक्कत है बहादुरगंज से इधर? ना, रोड का हल्का फुल्का तो बरसात का मौसम में खराब होता है, लेकिन रोड ठीक है, जाने आने में कोई कठिनाई नहीं। कटान उटान भी का भी दिक्कत? कटाना, नदी का कटाना है, उसमें डॉक्टर जावेद साहब भी मदद किए थे। अच्छा, और मुजाहिद साहब भी किए थे। कोई शिकायत नहीं है? ना, शिकायत नहीं, दोनों का योगदान ठीक है यहाँ पर। सही चल रहा है सब। अच्छा, मतलब केंद्र में सरकार कैसे? केंद्र भाजपा की सरकार चाहिए। हाँ।
केंद्र में भाजपा की हाँ सरकार सही कैसा रहा 10 साल का काम? ना ठीक रहा ठीक रहा? ना ठीक केंद्र में भाजपा की सरकार के हिसाब से वोटिंग होगा यहाँ? हाँ नहीं देखिए यहाँ पर दोनों का मुकाबला है, एकदम कराटे का टक्कर है। एक तरफ जावेद साहब हैं और दूसरी तरफ मुजाहिद मास्टर साहब। तो यहाँ पे केंद्र में सरकार से मतलब नहीं है? नहीं है, यहाँ पर लोकल जनता है, लोकल कैंडिडेट दोनों है, दोनों में कराटे का टक्कर है। उसी हिसाब से व्यवस्था है। ठीक बोलेंगे कुछ? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वसीम, कहाँ के रहने वाले हैं? कैरी वीरपुर का। कैरी बुरपुर कोचा धावन जी, यहाँ यहाँ काम वही प्लम्बर का काम कर रहे हैं। प्लम्बर का काम कर रहे हैं। जी, क्या करते हैं? कई प्लम्बर का काम कर रहे हैं बता। तो बताइए क्या चुनाव का क्या चल रहा है वहाँ? चुनाव का तो बहुत अच्छा चल रहा है, किधर? विकास के हिसाब से काम हो रहा है मास्टर मुजाहिद का। अच्छा, तो आप ही के गांव के हैं मास्टर मुजाहिद साहब? मेरा गांव का है। अच्छा, तो गांव के वजह से या और कोई बात है? नहीं, गांव की वजह से नहीं, उसका काम के हिसाब से। काम बहुत अच्छा विकास पास कर रहा है, इसीलिए हम लोग। क्या क्या काम हुआ बताइए? हाँ, जो भी काम हो रहा है, जैसे बाहर में कोई व्यक्ति अगर मर गया तो उसको लाने का काम है, जैसे रोड हुआ, जैसे और कुछ हुआ, दुख मुसीबत में किसी का भी साथ देने वाला, जिस समय भी फ़ोन कर रहे हैं वो फ़ोन रिसीव कर लेता है, अपने हाथ से खुद फ़ोन बैक कॉल कर रहा है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं ये चीज़ अच्छा लग रहा है जी। कोई भी परेशानी झेलना नहीं पड़ता इतना, कोई भी मामले में। मोदी जी का सरकार का काम कैसा रहा 10 साल में? काम तो बहुत अच्छा रहा मोदी जी का जी। मोदी जी है ना पसंद? है ना, तीसरी बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? बन जाएंगे, तैयारी है पूरी? तैयारी है। देखिए पार्टी देख के हम लोग वोट नहीं देते, मास्टर मुजाहिद को देख के वोट दे रहे हैं। पार्टी कहने देखते? मास्टर मुजाहिद जो भी काम कर रहा है हम लोग के लिए अच्छा ही कर रहा है। पार्टी से ही तो तय होता है सरकार किसकी बनेगी उसकी। नहीं, बहुत लोग कहता है ना कि बोले पार्टी गलत है, समझे? बहुत आदमी कह रहा है बोले पार्टी देख के बोले। क्या लगता है पार्टी गलत है कि सही है? पार्टी सही है, जो भी कर रहा है अच्छा काम कर रहा है। आप नहीं मानते पार्टी गलत है? हाँ, आपको लगता है पार्टी सही है, कैंडिडेट भी सही है? हाँ, कैंडिडेट भी सही है। अच्छा, मेन अगर कैंडिडेट सही नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा? हम लोग जा पाएंगे मोदी के पास? ना कैंडिडेट जाएगा मोदी के पास। हाँ, बस यही है, यही सोच है? यही सोच है, बढ़िया सोच है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहिद आलम, कहाँ के रहने वाले हैं? ये मटियारी का। क्या करते हैं? ऐसे साइकिल वकील का दुकान है। बेचते हैं साइकिल? हाँ बेचते हैं। यही मटियारी में? मटियारी है। कैसा चल रहा है? ठीक है, चलता है, रोटी पानी का निकल जाता है। इलेक्शन का क्या माहौल चल रहा है? इलेक्शन का विषय में अभी सोच समझ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे तीन मुसलमान हमारे एक ही कंट्री से खड़ा हो गया है। अब सोच बीच के किसी को देना है, और अभी विचार नहीं बने हैं, बैठेंगे फिर। यहाँ माहौल घटिया है और यहाँ से हम लोग सब आदमी विचार कुछ बनाएंगे, हल मसला करेंगे, किसी को नहीं किसी को देना ही है। तो तीनों में से बढ़िया कौन लग रहा है? अभी तो वही तो अच्छी है, कोई अभी मैंने किसी को कि इसको नहीं देंगे इसको नहीं, ये बात अभी नहीं हुआ है। सांसद जी का काम कैसा रहा 5 साल? जैसे जावेद साहब सांसद रहे कांग्रेस के, ठीक ही रहा, काम ठीक रहा? ठीक ही रहा, आ रहा है बेचारा, घूम फिर के जा रहा है, देखते हैं उसको भी। मास्टर मुजाहिर भी आ रहा है, और उसके बाद अख्तरुल इमाम भी आ रहा है। अभी ये सोच समझ कर, अभी कई रोज बाकी है, यहाँ पर सोच समझ करके हम लोग। ज़्यादा कंफ्यूजन इस बार हो गया है? हाँ, बहुत समस्या हो गया है। समस्या हो गया है। चलिए ठीक है। पतंग में वोट देंगे हम लोग। नाम शाहिद आलम है। हाँ, क्या कह रहे हैं? पतंग में वोट देंगे। क्यों, क्या वजह है? वजह क्या है, अपना आदमी है इसलिए। अपना आदमी मतलब तीनों तो यही का है? हाँ, तो तीनों यही का है तो पतंग में देंगे। तो अपना आदमी से क्या मतलब है? अच्छा, वो रिश्तेदार है बता रहे हैं? कोई रिश्तेदार नहीं, सब कोई अपना अपना काम करता है। अच्छा, जिसको जो पसंद होगा वो अपना वोट डालेगा। आप करते क्या हैं? हम लोग दुकानदारी करते हैं। यही मटियारी में? हाँ। किस चीज़ का दुकान? पान का। किधर है दुकान? यही है दुकान। अच्छा, ये आप ही का दुकान है? हाँ। तो दुकान का छोड़ के किसी और को लगा के बैठे? नहीं, इसको नोकर रखे। इसको नोकर रखे।
विधानसभा में भी पतंग को जिताए थे चाचा आप लोग यहाँ पे, तो अब कौन जीतेगा नहीं जीतेगा वो सब के बारे में वहाँ तक जानकारी हम लोगों को नहीं है। विधायक बस यहीं तक है हम लोग। विधायक भी बनाए थे पतंग का। हाँ बनाए थे एक बार। हाँ, कहाँ गए विधायक जी? एक बार विधायक तो चले गए राजद में। हाँ वो चला गया, वो क्या नाम है, अमोर में। अंजार में मिले, अमोर में नहीं। अमोर में चला गया था, पहले वो विधायक था ना, और अभी अंजार नहीं भी है। हाँ, आप लोग के विधायक कहाँ थे? अभी तो अंजार नहीं भी है। हाँ, अंजार नहीं, अमोर में चले गए। वो तो बात कोचा धमन से विधायक थे ना। हाँ कोचा धमन से थे। अभी वो मतलब एमपी में है तो उसी को वोट देंगे। क्या पसंद है? सब कुछ पसंद है उसका। क्या क्या बताइए थोड़ा। अब क्या बताएंगे, बस इतना ही बहुत है। क्या नाम हुआ? मुजम्मिल। क्या करते हैं? बस दुकानदारी कर रहे हैं। आप ही का दुकान? जी। मटियारी में? जी। बताइए क्या कह रहे हैं चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में क्या, अभी तो चुनाव तो हम लोग के यहाँ अभी प्रचार चल रहे हैं। इसमें से अभी तो देख रहे हैं ज़्यादातर मूवमेंट तो है कि पतंग पर ही जाएंगे वोट। ज़्यादा पतंग में लग रहा है। क्या वजह है? वजह है अख्तरुल इमाम साहब अच्छे नेता होंगे। क्या अच्छा बोलने में थोड़ा काबिलियत है। डॉक्टर जावेद साहब तो मास्टर, और डॉक्टर जावेद साहब तो वो तो कभी तो आए नहीं, जब जीत के जाते हैं तो तभी आते हैं, नहीं तो ये दिक्कत है। हाँ ये दिक्कत है। मास्टर साहब? मास्टर मुजाहिद भी तो ठीक है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वो दल बद्दू आदमी है, किधर भी जा सकता है। दल बदलू जदयू में ही तो है। हाँ नहीं, वो फिर तो किधर भी जा सकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में? हाँ नहीं तो फिर उसी का कैंडिडेट है ना, जेडीयू का है ना, तो किसी का तो नहीं है कि वो जनरली। नीतीश जी की वजह से दिक्कत हो रहा है। हाँ थोड़ा नीतीश के वजह से दिक्कत हो रहा है। आपके इलाके की समस्याएं क्या क्या है? इधर क्या क्या काम होना चाहिए? क्या इधर से सिर्फ रोड हो जाए तो बहुत ठीक है, नहीं तो रोड ही नहीं है इधर। कौन सा रोड नहीं है? कहीं पर भी रोड में जाइएगा तो आपको फ्रेश रोड नहीं मिलेगा। बताइए, जैसे कुछ रोड मटियारी के आसपास का कुछ रोड बताइए जो बनना चाहिए। यही जो बाथरूम में जा रहा है तो यही देख लेगा तो फिर बहुत बेहतर है। अच्छा, मटियारी टू बहादुरगंज? हाँ, तेरा टू बहादुरगंज। टू बहादुरगंज। इसमें क्या मतलब दिक्कत? हाँ टूटा फूटा है, पूरा दिक्कत है। कटान उटान का समस्या? हाँ, कटान तो है ही है, वो तो सभी नेता देख रहे हैं, मुखिया से लेकर मेंबर तक। आपका कारोबार सही चल रहा है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से बेहतर है या डाउन हुआ है काम? नहीं, बेहतर है। क्या नाम हुआ? जुबैर आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? दिगल बैंक प्रखंड के, ये टेढ़ागाज प्रखंड हुआ। दिगल बैंक से यहाँ मार्केट? नहीं भोज में। अच्छा, भोज में आए हैं। क्या माहौल है दिगल बैंक साइड? दिगल बैंक साइड में है बेरोजगारी, महंगाई। हाँ, यही दो मुद्दा है। यही दो मुद्दे पर वोट होगा, किसानों का मुद्दा। कौन इन मुद्दों का हल कौन निकाल सकता है? इन मुद्दों का हल कौन निकाल सकता है, लग रहा है कोई नज़र में? इसमें कांग्रेस में। कांग्रेस की सरकार आई तो निकल सकता है हल निकल सकता है, या अगर विपक्ष में मजबूत हो गया तो दो ही तो है, पक्ष विपक्ष। उनका राहुल गांधी का हाथ को मजबूत करना। तो कांग्रेस की पहले भी तो सरकार रही, उस टाइम में भी बेरोजगारी वगैरह इस इलाके को लेकर क्या क्या कुछ हुआ? एक बात सुनिए, कांग्रेस के टाइम में जब सरकार से मनमोहन सिंह का गैस सिलेंडर का दाम कितना था? 450 रुपया। अभी कितना होगा? महंगाई भी एक मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी, बस यही दो मुद्दे पर वोट होगा। ये दो मेन मुद्दा है। जी। नाम आपका? जी मोहम्मद रफीक। कहाँ के रहने वाले हैं? यही है परजन, मेरी दुकान है। बताइए आपके हिसाब से क्या है माहौल इधर का? माहौल तो तीनों पार्टी का है, पतंग, तीर छाप कांग्रेस, अब जनता जिसे चाहे देगा। तीनों तरफ का माहौल चल रहा है? तीनों तरफ। सांसद जी का काम कैसा रहा? ऐसा ही है, बस टाइम पास। अच्छा, पता ही नहीं लगा सरकार है कि नहीं है जी? किसी ने जिला में एमपी है कि नहीं, ऐसे नहीं पता लगा कांग्रेस का। इस बार देखे क्या होता है। वैसे चांस है तीनों का चांस जी, तीनों में से कोई निकलेगा। गारंटी कोई नहीं कन्फर्म कि एक ही निकलेगा। देखिए यहाँ तीनों में असल क्या ये हो गया है, इसका क्या काम? बोलिए क्या जी, क्या कह रहे हैं? जदयू का जो मुखिया है वही तो पलटू राम हो गया। अच्छा, नीतीश कुमार। उस पर भरोसा किया तो लोगों को धोखा दिया, कभी इधर कभी उधर। तो अब एमपी का या एमएलए का काम को देख के क्या कीजिएगा, लेकिन पार्लियामेंट में जो जनता का
मुद्दा को मजबूती के साथ उठाए वही चाहिए। तो 5 साल रहे जावेद साहब, मजबूती से मुद्दा को उठाए? वो नहीं उठाए। तो एक बात सुनिए, बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके कैबिनेट के मंत्री या कोई भी एक लफ्ज नहीं बोल पाता है, समझे कि नहीं। लेकिन उनके जो हैं पार्टी के सरबा राहुल गांधी, वो तो जनता के मुद्दे को तो उठाते हैं ना पार्लियामेंट में, वो तो डरते नहीं है। ऐसे युवक नौजवान नेताओं का जरूरी है अभी हिंदुस्तान में। संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, बस यही मुद्दे पर। आपकी उम्र क्या है चाचा? उम्र आपकी? मेरा होगा 47-8। 47? हाँ 7-8 मतलब 50 से कम ही है। राहुल गांधी की उम्र? राहुल गांधी की 52 होगा। तो आप युवा हैं? अरे हमको तो बीजेपी वाले मार दिया। नहीं, आप युवा हैं कि नहीं है? अभी आप बीच में है खड़े। तो राहुल गांधी युवा हैं? युवा नहीं है। नहीं है ना। राहुल गांधी 52 के युवा, आप 48-47 के युवा नहीं हुए। एक बात सुनिए, क्रिकेट में देखिए महेंद्र सिंह धोनी हाँ। रिटायर हो गया, लेकिन अभी भी देखिए तो आईपीएल में फिट है। फिटनेस के युवा हिसाब से जी, बात है। फिटनेस वो मेंटेन रख रहे हैं, इसलिए युवा उनको कह सकते हैं ना जी। ये एक इम्पोर्टेंट बात बोल जी। सोहेल अख्तर। सोहेल अख्तर? हाँ। कहाँ के रहने वाला है? ये खंगा टोली का। ये टेढ़ागाछ प्रखंड में है? टेढ़ागाछ प्रखंड में। कौन सा पंचायत है? झुनगी मुसरा। क्या माहौल है इधर? यहाँ तो माहौल ठीक है। किधर जा रहा है ज़्यादा? ज़्यादा तो किधर जा रही है खबर नहीं पड़ रही है। कभी सुनाता हूँ, कभी कांग्रेस में, कभी पतंग में। अभी लोगों का सुनता हूँ, देने वाला कहेगा तब ने मालूम पड़ेगा। मेन मुकाबला किस किस में लग रहा है इधर? यहाँ मेन मुकाबला लगता है अभी कांग्रेस ही होगा और बीजेपी को। कांग्रेस और नीतीश जेडीयू, यही दोनों में मुकाबला है। दोनों में से आगे 19-20? अब वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मालूम पड़ेगा ना। हम कैसे बोल सकता हूँ। सांसद जी का काम कैसा रहा इधर इस इलाके में? 5 साल में कैसा काम किया? झांकने तो आया नहीं। इधर नहीं आया? आप लोग तो मिले होंगे, मार्केट में रहते हैं तो। कभी नहीं आया। आप करते क्या वैसे? हम यहाँ थोड़ी बाहर रहते हो। कहाँ रहते हैं? हम अहमदाबाद में रहते हूँ। कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद, गुजरात? कब आए हैं? आने का हुआ 20 दिन हुए। अभी रहेंगे इलेक्शन तक? नहीं जा रहे हैं? हाँ इलेक्शन तक रहूँगा, वोट दे के जाऊँगा राहुल गांधी को। मैं दे जाऊँगा, बाकी की बात नहीं पाऊँगा कैसे। तो राहुल गांधी को वोट देने के लिए अभी है रुके हुए? हाँ। तो राहुल गांधी है पसंद? अपना वही पसंद है, दूसरा कोई। इधर फैक्ट्री वैक्ट्री लगना चाहिए कि नहीं काम के लिए? हाँ लगना चाहिए ना। मैं तो बोलता अभी डाल दो, अच्छा है। क्या काम करते हैं अहमदाबाद में? क्या काम करते हैं? होटल में करता हूँ। होटल? अपना होटल? दूसरे का होटल? अपना ही है। अपना ही है। इधर होटल नहीं चल सकता है? इधर पब्लिक नहीं है ना, खाने वाला आदमी नहीं है। इधर चले नहीं। पब्लिक कहाँ इतना टर्नओवर थोड़ी होती पब्लिक की। वहाँ टर्नओवर होती पब्लिक की। किस तरह का होटल, मतलब छोटा होटल है या बड़े लेवल का होटल है आपका? छोटा ही है। छोटा ही है। इधर जैसे अगर कारखाना वगैरह लग रहे हैं तो किस किस चीज़ का कारखाना आपके इलाके में लग सकता है जिसमें लोग काम वाम करें? यहाँ तो बहुत कारखाना लग सकता है, मगर आप लगाने वाले दिमाग चलावे ना, उनको सोचने पड़े कौन सा कारखाना चले। तो 15 साल से 3 टर्म से कांग्रेस के सांसद हैं, उनको लगवाना था ना। पहले मौलाना साहब 10 साल रहे, फिर जावेद साहब, लगवाए नहीं वो लोग। वो तो ध्यान नहीं दिया। अब एक जब हारेगा तो मालूम पड़ेगा, ध्यान देगा। तो है ना राहुल गांधी के साथ, तो हारेगा कैसे? तो हमने बोल दिया राहुल गांधी। अभी आप साथ है फिर भी लगता है हार सकता है? तो मेरे एक वोट से उसको थोड़ी भारी पड़ जाएगा सबको। तो एक वोट का और लोग तो मतलब शक है आपको? शक है कि आपका वोट के बावजूद कांग्रेस हार सकती है? हार सकती है। क्यों ऐसा लग रहा है? मतलब आपके इलाके में ज़्यादातर लोग नहीं है साथ में क्या? है साथ में है, जीत जाएगा लगता है इंशाल्लाह। यहाँ पे जीतेगा वो। हर 2 मिनट में बात बदल दे रहा है। नहीं वो जीतेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी जीतेगा। जीतने के बाद इस बार फैक्ट्री लगाना चाहिए कि लग जाएगा इस बार? इस बार लग रहा है? इस बार बोल के गए हैं सांसद जी? आप फिर बोल रहे इधर आए नहीं, फिर बोल के गए? नहीं वो थोड़ी लगाएगा, दूसरा इंसान लगाएगा। कौन लगाएगा? उसका पार्टी का इंसान लगवाएगा। उनका पार्टी का लोग बोल के गए हैं ना? ठीक है। राहुल गांधी थोड़ी लगवाएगा, ये तो खाली बोलेगा पार्लियामेंट में, ऑर्डर तो वहाँ से वापस आएगा ना। जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो लगाएगा। हाँ
क्योंकि उनको वोट लेना फिर 5 साल बाद। ये तो चला आएगा 5 साल में, तो इसको फिर दूसरी बार मिलेगी ना मिले, करेगा लगवाएगा तो इसको कोशिश करने पड़ेगा, ये मांग करेगा तो वो देगा। 15 साल 20 इतने साल से तो जीत ही रहे हैं ना, 3 टर्म से जीते कांग्रेस। वो फिर उनकी अब विचारधारा उधर दूसरी जगह करवाया होगा अच्छी, उधर यहाँ पे ना करवाया तो उधर किशनगंज में करवाया होगा, खोला होगा, अच्छी चीज़ बनाया होगा तो देगा उन लोग को। ठीक है यहाँ तो 70 किलोमीटर दूर है किशनगंज। क्या नाम है जी साहब का? जाकिर। क्या करते हैं? खेती बाड़ी। क्या बोलेंगे वो खेती बाड़ी करते क्या है? हम बोलेंगे क्या? अच्छा, इलेक्शन के बारे में बताइए थोड़ा बहुत कुछ। इलेक्शन के बारे में क्या बोलेंगे, जो अब है तो किसी को लिखो तो पड़ेगा ही वोट। सर्वे करिए। हाँ, अब आगे में कैसे कहेंगे, आप देखेंगे सोच करके भी कोई भी होगा, किसी को जितना ही है किसी को भी। क्या इधर इस इलाके में थोड़ा आगे पीछे कौन कुछ लग रहा है आपके इलाके? अभी तो किसी के बारे में सोचे नहीं है, अब कौन फिर दिल में आता है सोचेंगे, अगर जिसमें अगर दिल भर जाएगा दे देंगे, देना ही पड़ेगा वोट, फिर वोट तो देना ही किसी को भी हो देना ही पड़ेगा। आपके इलाके में कौन कौन सा काम होना चाहिए, कौन कौन सा काम कैसा रह गया है? अगर जिसका देखेंगे कि पल्ला ऊंचा है किसी को मिल जाएंगे, अगर किसी का अगर पल्ला देखेंगे कि भाई इसका पल्ला नीचे है, अगर ये आगे बढ़ रहा है तो उसी को मिलेगा वोट। कैसे पता चलता है कि पल्ला किसका ऊंचा है? जब ऑटो में देखेंगे ना 4 आदमी किसको दे रहा है, किस तरफ से झुक रहा है, और देखेंगे 4 आदमी उस तरफ झुक रहा है तो अपना भी झुक जाएंगे उसी तरफ। जैसे लोकसभा का इलाका तो इतना बड़ा है, यहाँ से लेके डगरवा बैसी तक इतना बड़ा इलाका है, इधर ठाकुरगंज तक, तो कैसे पता चलता है कि इलाका किधर? वहाँ का मोहल्ला अलग होगा, यहाँ का मोहल्ला अपने अपने मोहल्ले में इंसान तारीफ कर सकता है ना कि अपना मोहल्ला वाला में किस में झुक रहा है। हाँ, मोहल्ला जिधर झुकेगा उधर झुक जाएगा। देखेंगे कि अपना मोहल्ला अगर 50 आदमी अगर एक तरफ अगर झुक रहा है तो उसी में देना पड़ेगा ना। नहीं, नाम किसी का नहीं बताएंगे, क्योंकि जिसको अगर देखेंगे उसी को वोट देंगे। मोहम्मद यासीन। कहाँ के रहने वाले हैं? यही झुनकी मुसहरा का। क्या करते हैं? मुर्गा का दुकान की है, मुर्गा बेचते हैं। कब से, कितने साल से? 2 साल से होगा। पहले क्या करते थे? पहले बाहर जाते थे। कहाँ? अहमदाबाद में रहते थे। किस चीज़ का काम करते थे अहमदाबाद? मुर्गी का काम करते थे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ भी यही काम? यही काम करते हैं। वहाँ ज़्यादा अच्छा चलता था, नहीं यहाँ ज़्यादा अच्छा चलता? ज़्यादा वहाँ चलता है, यहाँ तो माना कि देहात है, देहात में कितना चलेगा। कम समय। हाँ, इलेक्शन का कुछ माहौल पता चल रहा है इधर से? इलेक्शन का माहौल चलता है, माना कि यहाँ से जीतेगा, कांग्रेस से जीतेगा। कांग्रेस का? आप लोग को है कांग्रेस पसंद है आपको? हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में वोट देंगे। अच्छा, शुरू से कांग्रेस शुरू से। क्या वजह है? हैं? क्या वजह है कांग्रेस को? वजह कहाँ कोई चीज़ का है, कोई चीज़ का तो लाभ मिलता है नहीं। अच्छा, हैं? जब तक हम लोग कांग्रेस में हैं, हम लोग कांग्रेस में वोट देंगे, चाहे दुनिया कुछ है, चाहे कुछ मिले ना मिले, मिले या ना मिले, हम लोग कांग्रेस से मिले। कांग्रेस के ही दान है। आपका बेटा वोटा क्या करता है? बाहर में रहता है। क्या करता है बाहर में? होटल में काम करता है, नौकरी करता ये है। बेटे का ही फोटो है क्या? जी। ये दुकान के पहले बेटा चलाता था? हाँ, बेटा चलाता था। अच्छा, तो बेटा बाहर चला वो गया, चला गया, आप आ गए? हाँ, हम आ गए। कोई ना कोई आदमी बाहर रहता ही है। हाँ, बाहर नहीं गया तो कैसे खाएगा। कितना बेटा है? बेटा तो 3 है। तीनों बाहर रहता है? तीनों बाहर में है। एक बड़ा बेटा था वो गुजर गया। अच्छा, हाँ, 2 अभी बाहर रहता है? अभी 3 बार में है। 3 बार? अच्छा, कितने साल पे आता है बेटा तो घर? 10 महीना 12 महीना में आ जाता है। अभी कब आया था आखिरी? अभी आने का तो मुहर्रम में आया था, मुहर्रम करके निकल गया सब। तीनों। अभी ईद पे नहीं आया? ईद पे नहीं आया। बकरीद पे आएगा? बकरा ईद में आएगा। क्या नाम हुआ? MD अबू नसर आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? टिपड़ा टेढ़ागढ़ प्रखंड है, कालपीर पंचायत। क्या करते हैं? बस वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, मांगे तो पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई भी करते हैं? पढ़ाई भी कर रहे हैं। किस चीज़ की? बीएड कर रहे हैं? जी, बीएड कर रहे हैं भोपाल से। मास्टर बनने का आगे है? हाँ, इरादा तो है, देखते हैं ट्राई करके क्या होता है आगे। फिर दुकान कौन चलाएगा ये? फिर देखेंगे अगर हो जाएगा तो। क्या है इस बार इलेक्शन का माहौल, क्या है इधर? इस बार इलेक्शन त्रिकोणीय मामला है।
वोट करें लोग, मतलब सोच समझ के वोट करें कि मतलब विकास के नाम पर वोट करें, क्योंकि हम लोग तो वोट करते आ रहे हैं, लेकिन विकास जैसा का वैसा टेढ़ागाज है। एक टेढ़ागाज से लेकर बाद में तो अगर मेन रोड देखा जाए तो जड़ से जड़ बदतर हालत है। तो बस यही सब विकास है हम लोगों का कि रोड हम लोगों को एक चाहिए, उसके बाद नदी में पुल, ये सब जरूरत है। कौन सा पुल कहाँ पे कह रहे हैं? जैसे गोड़िया नदी में है 10 साल हम लोग जावेद साहब को देखे, लेकिन अब तक वो आश्वासन दिए कि ठीक है बना देंगे। डॉक्टर रफीक साहब 10 साल प्रतिनिधि रहे, लेकिन वो आज तक कभी ध्यान नहीं दिए। डॉक्टर रफीक साहब सांसद प्रतिनिधि भी रहे, कहाँ? टेढ़ागाज जी टेढ़ागाज के, लेकिन वो ध्यान भी नहीं दिए, अब तक नहीं बना पाए कि ठीक है बन जाएगा, लेकिन अब तक नहीं बना पाया। तो हम लोग सोचे एक हम लोग का नदी में पुल हो जाए, जैसे गोड़िया नदी हम लोग को अगर प्रखंड से मुख्यालय लगभग 15-20 हज़ार की आबादी, 3-4 किलोमीटर है, लेकिन बरसात के टाइम में हम लोग को 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है टेढ़ागाज प्रखंड। तो यही सब मुद्दा है। अगर ब्लॉक में जाएंगे अगर एक जाति निवासी आय बनाने के लिए या कोई भी काम के लिए नहीं होगा, एक दिन एक काम के लिए कम से कम 4 बार 5 बार दौड़ाना पड़ता है, तब जाके काम होगा। तो अगर पीछे से अगर दलाल को अगर पैसा दीजिएगा तो फ़ौरन काम हो जाता है। ये सारा दिक्कत है। यही सारा दिक्कत है बस। कौन इन सब दिक्कत दूर कैसे होगा इस इलाके का? कौन कर सकता है? एक अच्छा रहनुमा की ज़रूरत है। कोई जैसे मैदान में? मास्टर मुजाहिद साहब भी हैं, डॉक्टर जावेद साहब को तो 5 साल देखे हम लोग, मौका दिए 5 साल। इस बार कुछ नया करने का इरादा है लोगों को। तो मास्टर मुजाहिद साहब पसंद है? सोच वही ये है कि मास्टर साहब कुछ भला करेंगे। क्या मास्टर साहब क्यों अच्छा लगते हैं, क्या ऐसा क्या है? एक तो एक्टिव हैं, एक्टिव नेता है। अगर कहीं कोई चीज़ का भी ज़रूरत पड़ जाए, अगर कोई कॉल भी कर देगा तो ठीक है काम हो जाएगा, उसके अंदर तो ये है, एक क्वालिटी है। अगर मान लीजिए कहीं अगर कुछ हो जाता है तो उसको कॉल करेंगे, वो फ़ौरन काम कर देते हैं। और विकास के नाम पे तो आगे हैं वो तो सबसे पहले विकास। जैसे आप जिस इलाके का समस्या गिना है, तो जदयू की ही सरकार रही ना, और केंद्र में भी 10 साल मोदी जी की सरकार रही। जदयू की सरकार तो 2005 से ही है, तो फिर ये सब विकास तो आपके इलाके में नहीं हो पाया? नहीं, हमारे यहाँ हमारे यहाँ एक जदयू और आरजेडी कांग्रेस, खास करके बहादुरगंज विधानसभा, मतलब इसी के चक्कर में मतलब आज 10 साल 15 साल से पीसा जाता है कि वहाँ पर अगर गवर्नमेंट अगर बीजेपी का बन जाएगा तो हम लोगों को मतलब यहाँ से दिक्कत करेगा, ये करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। एक मतलब वोट मतलब विकास के नाम पर देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ तो बस वही है कि वहाँ पर अगर जदयू का अगर बीजेपी का सरकार है, यहाँ पर हम लोग का विकास नहीं होगा। तो इस बार अच्छा है, मास्टर साहब हम समझते हैं कि बढ़िया कैंडिडेट भी है, पार्टी से भी अगर गवर्नमेंट इनकी अगर सरकार है तो निश्चित तौर पर टेढ़ागाज पे विकास होगा। एक जैसे लदावाड़ी का पुला है, लगभग यूँ ही देखते हैं हम लोग, छोटा से जैसा का वैसा ही पुला है। अब मान लीजिए अगर किसी को घूम के मतलब 10-15 किलोमीटर का डिफरेंट है अगर कहीं, तो मतलब 20-25 किलोमीटर घूम के हम लोग आना पड़ता है। 15-20 साल से तो हम लोग वही देख रहे हैं। हम लोग सोचे अगर मास्टर साहब अगर जीत जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये सब काम वो करेंगे। मोदी जी के 10 साल का काम सही रहा, तीसरी बार उसी हिसाब से हाँ, मोदी साहब का मिला जुला के काम तो बढ़िया ही रहा। थोड़ा सा महंगाई बढ़ाया है, उतना मैनेज हो जाएगा। बस महंगाई है थोड़ा सा। मास्टर साहब को जिताने के लिए इतना महंगाई मैनेज कर सकते हैं? नहीं, आप देखिए मतलब हम लोग को तो विकास चाहिए, महंगाई है, महंगाई को थोड़ा सा कम करना चाहिए। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कपड़ा लत्ता, जीएसटी, एक छोटे तबके के लोगों को जीएसटी देना पड़ता है, ये सब है महंगाई। गैस सिलेंडर पहले 470 रुपया में मिलते थे, अब मतलब 1000 रुपया में लेना पड़ता है। तो ये सब तो महंगाई है। और निश्चित तौर पे एक ये भी बात है ना, कांग्रेस मतलब वो खानदानी वाला परंपरा है। अब मान लीजिए एक आप किशनगंज में पहले सर्वे करके देखिए कि मतलब किसका क्या है नहीं है, मतलब इरादा। एक ये ज़रूरी है कि आप मतलब सर्वे टीम को भेजिए कि कांग्रेस मतलब टिकट किसको दिया जाए, नहीं दिया जाए। मतलब वो लोग मतलब परंपरा है कि अगर विकास करे अगर जावेद साहब तो ठीक है, नहीं भी करे ठीक है, टिकट उसी को देना है, बस एक ये मोटिव है भाई। अगर मान लीजिए वो नहीं है, मास्टर साहब था, मास्टर साहब को भी टिकट देते। आज जदयू में थे ना, अगर मास्टर साहब को निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस अगर टिकट देती तो वो जदयू पे नहीं जाता, कांग्रेस से लड़ता, ये निश्चित है। लेकिन कांग्रेस तो टिकट नहीं देगा। कांग्रेस से वो टिकट मांग रहे थे क्या? बिल्कुल मांग रहे थे शायद, ये बात तो हम लोग तो नहीं कह पाएंगे ना, ये बात तो नहीं पाएंगे, अंदरूनी बात। जदयू में रहते हुए कांग्रेस से क्यों टिकट मांगे? नहीं, दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार सबको लेकर जदयू में थे, तो जदयू में रहते हुए कांग्रेस का टिकट क्यों मांगेंगे? नहीं, मांग सकते थे ना, बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अफसर नाम है, खनियावत पंचायत से, हम 4 वार्ड से। खनियाबाद? हाँ, टेढ़ागाज प्रखंड में यहाँ? टेढ़ागाज प्रखंड में। कितने साल से चलाते हैं चाय का दुकान? 7-8 साल हुआ। 7-8 साल। यही टेढ़ागाज ब्लॉक चौक में? हाँ, चौक में।
बताइए यहाँ का मुद्दा क्या क्या है, टेढ़ागाछ के लोगों का मुद्दा क्या यहाँ का मुद्दा यही है कि जो हम लोग का जिला का जो रोड है ना किशनगंज का, ये आज से नहीं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अब बनेगा अब बनेगा। कहाँ से कहाँ तक? जैसे कि किशनगंज से, जैसे कि बहादुरगंज से हम लोग का टेढ़ागाछ, बहादुरगंज से टेढ़ागाछ। इतना खराब रोड है कि कोई पेशेंट हो, कोई बीमार हो, उसको ले जाते हैं ना, हम लोग को दुख होता है कि कैसे ले जाए, इतना खराब रास्ता है और बीमार पड़ जाता है वो। दूसरा बात ये है कि यहाँ पे जितना भी मतलब अभी जो पार्टी है सब अपने अपने जगह में बढ़िया है, लेकिन विकास कोई नहीं किया है। समझा है? नल योजना का जो पानी का है उसमें भी कोई विकास नहीं दिखता है, रोड घाट है उसमें भी नहीं, जो हॉस्पिटल में है उसमें भी तरीका जो है वो इसमें भी इस्तेमाल नहीं होता है बढ़िया। मतलब कोई विकास का मतलब कोई मतलब यहाँ बात ही नहीं है कुछ। समझा? पार्टी कोई भी हो, क्या अख्तरुल इमाम हो, क्या मास्टर मुजाहिर हो, क्या ये हमारे जो क्या है हमारे जावेद साहब है, हाँ, जो प्रेजेंट में है, कभी वो लोग मतलब हम लोग को ध्यान नहीं दिया इधर टेढ़ागाछ को खास करके। जो रोड का मसला है कभी बना ही नहीं या रोड बनने के बाद टूट गया है, ऐसा है? बना ही नहीं है रोड कभी। हमारा जिला का जो शान है ना, मेन रोड तो यही है ना। सब लोग हम लोग जाते जहाँ भी बहादुरगंज जाते या किशनगंज जाते, कहीं भी जाना होता है तो यही रोड में हम लोग को जाना होता है सर। लेकिन यही रोड नहीं दिया, क्यों नहीं दिया अब ये बात वही कहेंगे हमारे जो नेता लोग हैं। हाँ, वो लोग भी आते जाते हैं ना, पूरा जाते हैं, रोज डेली जाला, तब डेली आना जाना है उन लोग का। कितना भी मतलब एक्सीडेंट में आदमी कितना मरा भी है, लेकिन ये सब चीज़ नहीं दिखाता है मीडिया वाले जो है ना हमारे, नहीं दिखाता है। अब वहाँ तक पहुँच नहीं पाता तो नहीं दिखाता है कितना मतलब आदमी मर गया है। बिजली उजली का भी समस्या आपके यहाँ था? वो बिजली तो यहाँ थोड़ा हवा आता है तो 2 दिन तक गायब हो जाता है बिजली, 2 दिन 3 दिन कोई गिनती नहीं है। हाँ, फ़ोन करते तो फ़ोन नहीं उठाता है बिजली विभाग वाला जो है ना सर, वो तो फ़ोन ही नहीं उठाता। हम लोग का भी कितना बिजली का दिक्कत होता है कभी, जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, फ्रिज वगैरह है तो हम लोग तो दुकान वाला का ज़्यादा बिल आता है ना, घर में कम बिल आता है, फिर भी हमारे लोग का भी नहीं सुनता वो जल्दी। इतना लापरवाही है यहाँ पर बिजली का, तो समझा? बिजली कारण से तो यहाँ मतलब बहुत दुख है, बिजली का तो बात ही मत करिए, बहुत खराब व्यवस्था है यहाँ बिजली का। कैसे समाधान होगा टेढ़ागाछ? समाधान होगा जो अभी चल रहा है हवा, तीनों पार्टी, अब देखो किसका किस्मत बढ़िया है, क्या किस्मत ही इनको जिताएगी इस बार। अच्छा, हाँ, वोट नहीं, हाँ, किस्मत पे है। तीनों अपने जगह में सही है सब। हाँ, किसी के बारे में हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, तीनों अपने जगह में सही है। बाकी इनका किस्मत देखना है इस बार हम लोग को है। आपको हाँ, हमको देखना है कि इस बार क्या होता है। किसका किस्मत? हाँ, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर अगले 5 साल बाद फिर दोबारा हम लोग फिर उसका जवाब देंगे। इस बार एक बार फिर मतलब जैसे कि अभी वोटिंग का 26 तारीख को है ना, अब देखो कौन पार्टी जीत रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं करेगा तो फिर 5 साल बाद हम लोग उस टाइम धरना प्रदर्शन देंगे, जो भी होगा, दुकान बंद करना पड़े, जो भी हो, लेकिन विकास तो लेके रहेंगे बिहार में हम लोग। ये किशनगंज जिला में जो टेढ़ागाछ में अभी कुछ नहीं करेंगे? हाँ, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी इंतजार कर रहे हैं समय का। हाँ, अभी उन लोग का किस्मत देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि बहुत बर्दाश्त कर लिए, हमारा बाप दादा वो लोग बर्दाश्त कर लिए, हम लोग भी। हम लोग तो पहले दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात कहाँ नहीं गए, क्या क्या नहीं तो। हाँ, गुजरात में 17-18 साल वहाँ बिजनेस किया। अभी क्या परिवार हो गया, बच्चे हो गया, अभी उम्र हो गया, कौन जाएगा बाहर? क्या बिजनेस करते थे? यही चाय पान खान पीन का। हाँ, तो अभी कौन जाएगा, उम्र हो गया तो अभी तो अपना यहीं घर पे ही रोजगार करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो रोजगार का व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पर। वहाँ ज़्यादा अच्छा चल रहा था कारोबार, यहाँ ज़्यादा? कारोबार वहाँ अच्छा है, लेकिन उम्र जो है वो थोड़ी ना, परिवार है। हाँ, वहाँ उम्र जैसे काम चलेगा ऐसे ही पैसा आएगा ना, काम बिना तो पैसा आएगा नहीं। क्या नाम हुआ? डॉक्टर जमील। कहाँ के रहने वाले हैं? हाटगांव। हाटगांव? हाँ। पंचायत? हाटगांव। हाटगांव पंचायत, टेढ़ागाछ प्रखंड। क्या करते हैं? हम डॉक्टरी करते हैं। यहीं पे टेढ़ागाछ में? अच्छा, किस चीज़ का डॉक्टरी मतलब? इंसान का। इंसान का। दवाई वाई का दुकान भी है? नहीं, दुकान नहीं है। अच्छा, डॉक्टरी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। बताइए इस बार क्या है इलेक्शन का माहौल? इलेक्शन का माहौल ठीक है, इसको क्या कहते हैं, किधर ज़्यादा हवा किधर चल रहा है? ज़्यादा मेरे हिसाब से तो कांग्रेस में है। ज़्यादा कांग्रेस में है? हाँ। अच्छा, क्या वजह है ज़्यादा कांग्रेस में रहने की? इसका वजह क्या है, जो बीजेपी सरकार रहा कुछ नहीं किया, सबको तबाही किया। क्या किया? तबाही किया सबको। तबाही किया। हाँ, अब कांग्रेस को बनाएगा, सब उसको देखेगा। सरकार बदलने को लेकर? हाँ, सरकार बदलेगा। क्या क्या परेशानी हुई बीजेपी की सरकार में? क्या क्या परेशानी? पैसा नोट चेंज किया, नोटबंदी। हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं, ये लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, GST लगा दिया,
सब चीज़ में परेशानी है कि सबको ये सब परेशानी है, इसलिए सरकार बदलना बदलना चाहते हैं। है। पहले जो कांग्रेस की सरकार थी ठीक थी जब हाँ पहले ठीक था, मनमोहन सिंह ऐसा की कहाँ हुआ था कभी। जब नहीं हुआ। अब तो हिंदू मुसलमान लड़ाई कराता है, कभी मस्जिद में कभी मंदिर में बीजेपी। ये सब दिक्कत है। हाँ सब दिक्कत है, सब चीज़ का दिक्कत है उसके पास। उस टाइम में आपके इलाके में काम वाम हुआ उस टाइम में जब कांग्रेस की हाँ उस सरकार टाइम का हुआ था काम। काम वाम हुआ था। हाँ अभी 10-15 साल से तो है नहीं, 10-15 साल से काम भी काम और लोग को तबाही किया है। क्या क्या समस्या है आपके इलाके में? समस्या रोड बिजली ये सब का है। ये सब का समस्या। तो कांग्रेस का मुकाबला किससे लग रहा है इस बार यहाँ पे आपके इलाके में? किससे मुकाबला है कांग्रेस का? कांग्रेस का बीजेपी से। बीजेपी जदयू से मुकाबला है। अच्छा। कोई मतलब भारी दिख रहा है ज़्यादा कांग्रेस नहीं यहाँ पे? हाँ भारी है यहाँ। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान रज़ा हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम टड़ागाछ प्रखंड के हड़गांव पंचायत से हैं। क्या करते हैं? बस स्टूडेंट हैं, मदरसे की पढ़ाई करते हैं। क्या उम्र हमारी 19 साल है। 19 साल। पहली बार वोट देना है? पहली मरतबा वोटर है। क्या सोच रहे हैं फर्स्ट टाइम वोटर इस बार? फर्स्ट टाइम अपने हाथों से अपने हाथ में ही वोट डालना है। अपने हाथों से हाथ में ही वोट डालना है। कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस की तरफ है। क्या वजह है? वजह बस यही है कि यहाँ पर बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन का है, एनडीए और इंडिया गठबंधन का मुकाबला चल रहा है, इसलिए हम लोग बेहतर और मुनासिब समझते हैं इंडिया गठबंधन को वोट देना। क्या मुनासिब, क्या बेहतर समझते हैं? मुनासिब हम लोगों के लिए बेहतर ही वही है, इंडिया गठबंधन। इसके अलावा कोई चेहरा और है नहीं। अच्छा। हाँ और कोई है नहीं बीच में? और कोई बीच में कोई मुकाबला नहीं है, बस बीजेपी इंडिया गठबंधन। सांसद जी का कैसा काम रहा? सांसद जी का माशाल्लाह बहुत बढ़िया काम रहा है। वो उनके अंदर एक कमी रही है, कमी बस ये है कि क्षेत्र के अंदर वो भ्रमण नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में बारहा आवाज़ उठाया है। अच्छा। लोगों को लेकिन पता नहीं चलता है, देहाती इलाका है, लेकिन लोगों ने कुछ जो जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो लोग देखते होंगे पार्लियामेंट की आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है। उसके बाद फिर जो नहीं देखते हैं गाँव देहात के लोग, तो वो लोग कहते हैं कि वो पार्लियामेंट में आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। बस ये दिक्कत बाकी हर एक मुद्दे पर सांसद जी ने आवाज़ उठाया है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन लोगों तक बात पहुँची नहीं। इसलिए बात नहीं पहुँची कि सांसद जी हमारे क्षेत्र में भ्रमण नहीं किए। इस बार करेंगे? इस मरतबा करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको हमारे कोचा दमन के विधायक इजहार रश्मी साहब ने भी कहा था नामांकन के दिन कि आपको इस मरतबा जीतने के बाद, कामयाबी हासिल करने के बाद आपको क्षेत्र भ्रमण करना है। और हमारे तौसीफ साहब भी पूर्व विधायक बहादुरगढ़ के, उन्होंने भी कल कहा था कि आपको क्षेत्र भ्रमण करना, आपकी ये कमी रही है। और हमारे खड़गे साहब ने कह दिया है निश्चित तौर पर कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। सांसद जी आपके घर घर तक पहुँचेंगे 2020 गए थे सभा में लोहागरा में? हम वहाँ तो जा नहीं पाए किसी कारण, लेकिन हम मोबाइल में देखे हैं जी। बिल्कुल माहौल बन चुका है कांग्रेस पार्टी की तरफ। सारी आवाम के, किशनगंज लोकसभा क्या पूरे हिंदुस्तान के लोगों से हम यही गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया गठबंधन को मजबूत करें, उनको वोट डालें और हमारे कांग्रेस पार्टी को के राहुल गांधी जी को मजबूत करें। अगर राहुल गांधी जी मजबूत होंगे तो हम सब भी मजबूत होंगे, क्योंकि राहुल गांधी जैसा लीडर मिलना बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद बशीर। कहाँ के रहने वाले हैं? झाला। यही टेढ़ागाछ प्रखंड। कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं टोटो? टोटो तो चलाते हैं लोकल में अभी। कहाँ से कहाँ? कलियागंज से टेढ़ागाछ, और इसके बाद फतेहपुर भी, इधर मटियाड़ी भी। कोई परेशानी टोटो चलाने में? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई पुलिस वाला, कोई प्रशासन, कोई परेशानी सहन कर रहा है? नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई नहीं, परेशानी नहीं। कितने साल से चला रहा है? 6 महीना हुआ। 6 महीना? हाँ। पहले क्या करते थे? पहले तो हम जमाती लाइन में घूम फिर करते थे, आप बैठ करके ले लिए गाड़ी। अभी सोचा टोटो चलाएंगे। हाँ। तो पहले खेती होती कोई और? हाँ, खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी है। तो अभी खेती होती छोड़ दिए ना, वो भी चल रहा है? चल रहा है। टोटो में फायदा है? हाँ है, मजदूरी अपना दिहाड़ी बन जाता है, बस हो गया। अपना लिए है ना दूसरे का? अपने लिए। अच्छा, इधर जाओ। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन का? इधर देखिए इलेक्शन का अब समय पर पता चल रहा है। ही गया है, बस 5-6 दिन बचा है। ठीक है। इधर हवा किधर का लग रहा है? कुछ नहीं हमको पता नहीं है हवा के बारे में, कहाँ कोई आदमी क्या कोई चर्चा? हाँ, जिसको होगा, जो बटन होगा वो दावेगा। सही वोट देंगे ना इस बार? इंशाल्लाह। नाम आपका? नाम दबीरुद्दीन। कहाँ से रहने वाले? कहाँ के? पोखरिया टेढ़ागाछ प्रखंड टेढ़ागाछ, जिला किशनगंज। क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या समस्या है इधर की? क्या है हम लोग का जो है, तो ये
क्या कहते हैं संसद जो जीत के गया आज तक, हम लोग को आज तक चेहरा भी नहीं दिखाया, चेहरा भी नहीं रहा। हम लोग पानी में डूब के रहे, रेल भी बन गया वहाँ पर, हम लोग बस्ती पूरा गांव वाला डूब कर रहे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अब इच्छा है, जिसको चाहेंगे वोट दे देंगे, वोट है, अपना मतदान है, जिसको चाहेंगे उसको दे देंगे। अभी किसी ये नहीं कहेंगे कि फल्ला को देंगे या तुस्के को देंगे, वो नहीं, जिसको मन चाहेगा दे देंगे। और क्या सांसद से नाराजगी है? मतलब नाराजगी यही है कि आज तक वो इलाका में घूमने नहीं है। हम लोग डूब करके रहे हैं 3 महीना भर के, कोई खबर लेने वाला नहीं है। क्या कीजिए, किसका शिकायत बोलेंगे, किसका क्या कहेंगे? वो भी अपना काम में ठीक है, हम लोग भी अपना में ठीक है। और क्या कहें? तो मेन बार का ही समस्या आप लोग का है। बार में हम लोग 2 महीना डूब करके रहे, अंगना घर में पानी घुसा हुआ रहा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं हुआ, कोई देखने वाला। इतना एक जांग पानी में हम लोग तैर करके तब जाते थे रोड में। उस वक्त संसद तो कम से कम आना चाहिए था। अभी आया, इलेक्शन के टाइम में आए हैं कि कहाँ? अभी तक नहीं देखे हैं उसको, अभी भी नहीं आया। और सब उम्मीदवार बाकी सब आए? अब इस साल तो नहीं कर सकेंगे भाई, कौन आता है कौन जाता है। हम लोग अपना धंधा में इस बार ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ना, हम लोग अपना धंधा में है। किधर माहौल दिख रहा है आपके गाँव में? अभी कोई पता नहीं है किसका बात क्या कहेंगे, हम अपना वोट का जिम्मेवारी है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? पतलू। कहाँ के रहने वाले हैं? यही रामपुर का। रामपुर है। क्या करते हैं? काम वाम? कोई काम नहीं, बुढ़ा आदमी कौन काम करेंगे? पहले क्या करते थे? खेती गृहस्थी ये सब कर पाते हैं? खेती गृहस्थी वही तो बात है। अभी नहीं कर पाते हैं, बच्चा सब करता है। बच्चा सब यही है ना, बाहर गया है? आया घर सब, घर आया। कहाँ रहता है बाहर? अहमदाबाद। क्या काम करता है? होटल में रहता है। क्या इस बार आप लोग की तरफ का माहौल क्या चल रहा है इलेक्शन का? जैसे होगा 4 आदमी का विचार हो जाएगा। समस्या क्या है? क्या क्या दिक्कत परेशानी है इधर के लोगों को? ये बोला ना जैसा वैसे, वही बाढ़ का ही मेन है। हम लोग नदी का कछार में है। कौन सा नदी है? ये रतुआ नदी। रतुआ नदी का कछार में। कछार में समझिए। कटान उटान का भी दिक्कत है। चपट में है ना क्या? हाँ, कटान कभी इधर करता है तो कभी चला जाता है ऊपर। वैसे कहाँ के रहने वाले? रामपुर। क्या है इधर माहौल रामपुर इलाके में? अभी रुक नहीं बना है। नहीं। 5-6 दिन ही बचा है वोट का जी? 5-6 दिन ही बचा है इलेक्शन का। हाँ बचा है 5-6 दिन। तो नेता होता तो ये इधर प्रचार उचार के लिए इधर कोई नहीं आया है। आता है प्रचार रोड होकर चले जाता है। इधर नहीं, अंदर तक नहीं आता? नहीं अंदर नहीं आता, रोडे में से घूम के चले जाता है। एक तो चचा की ना है बाढ़ का और कटान का दिक्कत है, और बिजली का भी समस्या है क्या? नहीं, बिजली का समस्या नहीं है, बिजली तो है ठीक। अभी ठीक हो गया? ठीक है। आप नहीं कटता उठता पहले की तरह? नहीं, पहले करता था। रोड नहीं ठीक है, अभी रोड भी ठीक हो गया। तो मेन जो है वही बाढ़ का ही है। हाँ, बाढ़ का दिक्कत हमको। बाढ़ का दिक्कत है, कहा कि हम लोग नदी का चपाट में है, कभी इधर करता है कभी उधर करता है, कभी पानी फेंकता है तो अंगना घर चले जाता है। यही सब है। कोई नेता इस सब के लिए कुछ किया नहीं? सब कोई नेता नहीं किया, सब अपना इसमें है, पेट भरने में। अभी के जो सांसद हैं वो इधर आए 5 साल में, कुछ इसको लेकर किए? कुछ नहीं। विधायक जी? कोई नहीं आया। विधायक भी नहीं आया। जीत के गया तो एक बार आया था खाली। कौन? वही विधायक जी, अंजार में। हाँ, एक बार आया, वो कब्रिस्तान में आया, कब्रिस्तान घूम के चले गया। अच्छा। और बस्ती गांव नहीं गया, किसी को कुछ नहीं पूछा। किसी का जनाजा में आए थे क्या? हाँ, जनाजे में आया था। और सांसद जी? वो नहीं आया। 5 साल में नहीं आए? नहीं। जनाजा में भी नहीं? नहीं। मेरा नाम सवाद हुसैन है। कहाँ के रहने वाले? ये रामपुर के रहने वाले हैं। जी बताइए। हाँ, यहाँ तो कोई नेता यहाँ पर जीत के जाता है, कोई नेता मुझको ढका भी नहीं करता है कि हम मने MLA बन गए, या हम प्रधानमंत्री बन गए, या हम गृह मंत्री बन गए। यहाँ पर है घूसखोरी जमाना। अच्छा। घूसखोरी जमाना। यहाँ थाना में जब आवेदन दिए, वो ऑफर करेगा 20,000 टका मांगेगा थाना वाला। आपका गरीब आदमी का अपना 20,000 टका होगा, न केस लिखा नहीं जाएगा। किस चीज़ का आवेदन दिए थे? आवेदन किस चीज़ का दिए थे? ऐसी मैं जो जमीन। अच्छा, जमीन का कुछ लड़ाई हुई? हाँ जी। तो पैसा मांगता है उसके लिए? जी, उसके लिए पैसा मांगता है। हम इसबी का भी खबर किए, इसबी बोल रहा है कहो वैसे फरियाओ।
समझे। एसपी को बोले? हाँ, अच्छा, थाना प्रभारी से फरियो, समझे। एसपी बोला ऐसा? हाँ, कौन था एसपी? और पहले अभी बदली हो गई, चला गया वो, चला गया। अभी दूसरा एसपी आया। तो नया वाला एसपी को बोले नहीं? नया वाला क्या बोलेंगे, केस तो चल रहा है कोर्ट में हम लोग का। लास्ट में केस पहुंच गया। लास्ट में हम टाइटल शूट कर दिए हैं, बोला टाइटल से जाकर लड़ो, समझे। ठीक है, लड़ते हैं। नेता का कोई काम ही नहीं करता है, जो नेता हुआ ज़्यादा, सब नेता पिसुए मांगता है। अपना पुश्तैनी जमीन था ना, अपना खरीदे थे ना? खरीदी जमीन था, खरीदी जमीन था, उस पे विवाद है। हाँ, उसकी विवाद है। यही टेढ़ागाछी का? हाँ, 13 का जगह है। कितना जमीन है? 20 इसमें, 20.5 इसमें। आपसी परिवार का लड़ाई ना, बाहर का कोई लोग? मैंने एक फरीक बजाय दूसरा फरीक में जमीन को हड़प करता है, जबरदखल। कोई और आके दावेदारी इसमें कर दिया, ये कह रहे हैं? हाँ, दलाल आके दावेदारी। वो दलाल पहले 20,000 टका मांगा था, हमको मालूम नहीं था। 20,000 टका उसको नहीं मिला तो वो अपना थुथवा लगाना चालू कर दिया। 20,000 किस चीज़ का मांग रहा था? कमीशन। अच्छा, जब आप जमीन खरीदे थे 20,000 कमीशन मांगा? हाँ, कमी मांगा, मालूम नहीं था हमको। हाँ। वो बच्चा को मालूम था। अच्छा। बच्चा से बात हुआ था, बच्चा हमको बोला नहीं। जाने का 2 महीना बाद वो बर्बाद चालू कर दिया। तो क्या किया दलाल उसमें, अपना भी दावेदारी कर दिया? हाँ, अपना पार्टी को लेकर गया, जबरदखल। किसी पार्टी से जुड़ा है दलाल? किसी नेता होता से जुड़ा है? नेता क्या, ये सब चमचा सब। किस नेता का चमचा है? जो मन आगे पीछे करता है थाना का, वो सब चमचा। कौन सा नेता का चमचा है दलाल? पुलिस का दलाल होता है। पुलिस का दलाल? कोई नेता होता के साथ नहीं जाता? नहीं। गरीब का इंसाफ होवे नहीं करता है। गरीब का क्या इंसाफ होगा? हर जगह पैसे का मांग, कहीं जाइए हर जगह पैसे का मांग, गरीब आदमी का पैसा पाएगा? तो जमीन का रजिस्ट्री हो गया था? हर चीज हो गया, म्यूटेशन भी हो गया, रजिस्ट्री भी हो गया, हर चीज हो गया है, ओके है हर चीज। म्यूटेशन ऑनलाइन किए थे? हर चीज किए हैं। ऑनलाइन होने के बाद भी? ऑनलाइन होने के बाद भी जबरदखल। आपका ऑनलाइन में दिखा रहा है ना? अरे हर चीज भाई, हमने मोदी से रसीद भी काटे हैं, हर चीज काटे हैं, समझे। एक ज़मीन हम 18 साल पहले लिए हैं, एक ज़मीन मैंने ये 23 में लिए हैं। तो 23 में लिए हैं, उस पर दिक्कत करता है? उसी में दिक्कत करता है ना। सब कुछ होने के बाद? हाँ, इंसाफ तो ही नहीं है। हम लोग अपना पहुँचने के तो हम मैंने 2 MLA साहब के पास जाएंगे, पहुँचेंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, जो बताता है वही में चलते हैं, हम क्या करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम MD जुल्फ़कार आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पोखरिया के रहने वाले हैं। टेढ़ागाछ प्रखंड हुआ ना? जी। क्या माहौल चल रहा है पोखरिया में इस बार? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब सही है, चल रहा। इलेक्शन के बारे में भी चर्चा का भी कुछ नहीं हुआ है फिलहाल, अभी आदमी के ज़ुबान से नहीं सुने हैं। अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है अभी। इधर मुद्दे क्या क्या हैं पोखरिया के, क्या क्या काम होना चाहिए? काम होना चाहिए कि हमारा लोधाबाड़ी के जो पुल हैं, जो कहे थे ओवैसी साहब, उसका तो उद्घाटन हो चुका है। ओवैसी साहब कहे थे? अच्छा, विधानसभा चुनाव? हाँ, विधानसभा चुनाव में। अच्छा। अभी तो किसने किया उद्घाटन नहीं, ये नहीं मालूम, लेकिन उसका काम उद्घाटन हो चुका है। और बाकी किसान का बहुत समस्या है। क्या क्या समस्या? किसान को सही से मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, राशन नहीं मिल पा रहा है, और हमारे गांव के करीब तकरीबन ऐसे होंगे अब तक कि राशन कार्ड नहीं बन चुका है। राशन कार्ड नहीं बना है? नहीं। कितने लोग होंगे ऐसे? हमारे गांव से करीब 5-6 बंदे होंगे। क्या वजह, क्यों नहीं बना उनका? अब तो क्या वजह, वही कहेंगे ना क्या वजह है। और रास्ता भी ख़राब है, रोड घाट। कौन सा रास्ता? पोखरिया वाला। अच्छा, ओवैसी साहब के बारे में जो आप बोले, तो उनके विधायक तो अब राजद में चले गए हैं। ये तो नहीं मालूम कि राजद में। अंजार नेमी साहब अभी तो राजद में चले गए। हाँ, वो गए हैं ना, उसका क्या कह रहे हैं, उसका पार्टी जिसको मतलब सीट दिया था उन्होंने गया ना, वो तो नहीं गए ना। मतलब अख्तर साहब हैं इधर? जी। कैसा है इस बार? इस बार बाकी सही है, माहौल ठीक है। किसके तरफ है माहौल?
ये तो कह नहीं पाएंगे किसके तरफ है। ज़्यादा कुछ पता नहीं, ये कह नहीं पाएंगे। क्या करते हैं? वह दुकान है हमारी। कितने साल से ये पान का दुकान चला रहा है? 1 साल से। 1 ही साल? उससे पहले क्या दुकान था हमारा, लेकिन 1 साल से पहले बाहर रहते थे। अच्छा, कोई और चलाता था पहले? जी जी। क्या करते थे बाहर? बस यही मजदूरी बिस्किट का काम करते थे हम लोग। फिर क्यों छोड़ दिए थे? अब अपना काम कर लिए। अच्छा, तो है ज़्यादा कमाई इधर ना बाहर ज़्यादा कमाई? कमाई है तो बाहर, लेकिन घर घर है। हाँ, घर में परिवार के साथ। जी जी जी, परिवार के साथ रह रहे हैं। क्या है इलेक्शन का माहौल इधर? माहौल बढ़िया है, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं कि भाई इसी को ही देंगे। कुछ आदमी बोल रहा है कांग्रेस को देंगे, कुछ बोल रहा है त्रिशूल को देंगे, कुछ MIM को देंगे। त्रिशूल नहीं, ये तीर साहब। अच्छा। त्रिशूल साहब गलती नहीं, हाँ जी जी, गलती से। क्या मुद्दा क्या है इधर का? लोचा वोचा का इस इलाके का मुद्दा क्या 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 काम होना चाहिए? काम विकास का होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आदमी आते हैं नेता लोग कि भाई काम करेंगे, हमको वोट दीजिए, लेकिन जैसा बोल के जा रहा है ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या क्या काम रह गया है इधर, बताइए जो काम करे नेता लोग। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों का रास्ता आने जाने का, और ये जो हाईवे है इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें देना चाहिए। कौन सा रास्ता? बहादुरगंज टेरागंज वाला। अच्छा, अभी आए हम लोग उधर से, टेरागंज से आए। जी, बहुत ही खराब है रोड। बहुत खराब है रोड, और MP को देना चाहिए इसमें ध्यान। नहीं ध्यान दिया। नहीं, क्योंकि ये रास्ता जो है ना काफ़ी भीड़ भाड़ का इलाका है, और इस रास्ते से आदमी गुजर रहा है, तो इस रास्ते को ध्यान देना चाहिए। नहीं दे रहा है। पूरा टेढ़ागाछ तो इसी रास्ते से जाता होगा? जी जी जी। और कोई रास्ता है नहीं? दूसरा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है, और बनना चाहिए। तो ये सब काम हम लोगों का, पब्लिक का नहीं है, नेता लोगों का है, सरकार का है। सरकार को करना चाहिए। और तो ये सड़क इस बार मुद्दा है, इस सड़क के आधार पे लोग वोट करेंगे, मतलब कि कौन सड़क बनाए नहीं बनाए उस हिसाब से वोट होगा ना। सड़क मुद्दा ही नहीं रहता है। सब बोल के जाते हैं बस, लेकिन होता नहीं है। क्या नाम है? जी, मोहम्मद असर जहान। कहाँ के रहने वाले हैं? टेरागाछ प्रखंड। टेरागाछ प्रखंड के रहने वाले? टेरागाछ प्रखंड, ग्राम पंचायत झुनकी मुशारा, उप मुखिया हैं। आप उप मुखिया हैं? उप मुखिया भी हैं, उप मुखिया संघ के भी अध्यक्ष हैं। उसके बाद वार्ड सदस्य संघ जो है उसके भी अध्यक्ष हैं। उप मुखियाओं का अपना अलग संघ होता है? हाँ, उसका अपना संघ होता है। वार्ड सदस्य होता है, उसका अपना संघ होता है। 166 वार्ड सदस्य है, उसका भी अध्यक्ष है। 12 उप मुखिया है, उसका भी अध्यक्ष है। थोड़ा जी जी जी। तो वार्ड सदस्य में से कोई एक तो उप मुखिया बन रहा है ना? जी जी जी। तो वार्ड सदस्य का अलग संघ और उप मुखिया का फिर अलग संघ? अलग संघ। जी जी जी। बहुत ही बारीकी से काम कर रहे हैं। जी जी जी, करना पड़ता है। क्या क्या मुद्दा होता है उप मुखियाओं का जो अलग संघ बना लिए? नहीं, देखिए वो संघ जो होता है ना, वो डायरेक्ट वाला संघ होता है, वो मुखिया पर हावी होने के लिए। अच्छा, ताकि हाँ, मुखिया जो है उप मुखिया को भी बराबर हक देते रहे। हक देते रहे। जी हिस्सेदारी भी देते जी रहे। जी जी। हम लोगों ने इससे पहले जो हम लोगों का जो कटौती हुआ काम काज में, कार्य में, तो हम लोगों ने बहुत प्रोग्राम भी किया है। वो तो वार्ड सदस्य लोग, वार्ड सदस्य लोगों के लिए। जी, उप मुखिया लोग अलग से कुछ किए भाई? जब उसका ही नहीं हो पा रहा है तो उप मुखिया लोगों का कहाँ से हो पाएगा? दिक्कत है इस बार। आपका तो पॉलिटिक्स से भी रिश्ता नाता है। जी जी। डायरेक्ट उप मुखिया भी। तो बताइए क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव में माहौल बहुत अच्छा है, समझे ना। अच्छा को समझाइए थोड़ा, क्या मतलब तीनों जो कैंडिडेट हैं, समझे ना। हम आज अभी बहादुरगंज से आ रहे हैं, क्योंकि कल पूरा दिन मतलब टेरागाछ में ही थे। मतलब चारों तरफ का माहौल जो देख रहे हैं ना, कोई कैंडिडेट इस समय ये नहीं बोल सकता कि हम इलेक्शन हार रहे हैं। तीनों जीत रहा है, और जीत का जो मार्जिन होगा इस बार, अगला बार अगर 30-35 हज़ार का था तो इस बार और कम का होगा, 10-15 हज़ार का होगा। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन को वोट है, जो कांग्रेस पार्टी है उसको वोट है, लेकिन एक जो बयान आई है अभी कल पूर्व विधायक तौसीफ आलम का, उस बयान जो रिपीट हो रहा है अभी इलाके में, उन्होंने खुले मंच से कह दिया कि सांसद साहब जो है वो क्षेत्र में नहीं रहते हैं, उसका कार्यशैली से लोग खुश नहीं हैं। जब एक नेता पर आरोप लगा दे, तब लोगों को खुल के समझ में आ जाता है। क्योंकि आज जो हम अभी शादी में गए हुए थे, वहाँ पर पूरा इसी बात का चर्चा चल रहा था। मतलब कांग्रेस ने अपना वोट बढ़ाने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम किया, लेकिन उसी कार्यक्रम में उनके नेता और उल्टा ही कर दिए। जबकि मैं भी कांग्रेस का समर्थक हूँ। अच्छा, आप थे कल प्रोग्राम में वहाँ लोहागड़ा में?
कल हम लोहागड़ा में नहीं जा सके, समझे बाद ना? में सुने आप? हाँ, बाद में हम सुने वीडियो में, क्योंकि हम भी समर्थक हैं, कांग्रेस का समर्थक है, हम आरजेडी में भी हैं। अच्छा, आरजेडी प्रखंड महासचिव है टेरागाज का। लेकिन जो है ना, कल के बयान के बाद जो है ना, थोड़ा तितर बितर हो गया है वोट। MIM भी रेस में आ रही है, समझे ना? रेस में आ रही है, पहले रेस में नहीं थी MIM? नहीं, पहले 1 हफ्ता पहले उतना रेस में नहीं थी। अच्छा, क्योंकि हम लोग इलाके में रहते हैं, उतना रेस में नहीं थी। रमजान लास्ट होते होते अभी देख रहे हैं कि पूरा MIM भी बढ़िया रेस पकड़ लिया है, समझे ना? MIM भी रेस में है, और JDU के जो कैंडिडेट हैं मास्टर मुजाहिद, उसका अपना व्यक्तिगत है, समझे ना? उसको भी लोग पसंद करते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, कैंडिडेट बढ़िया बता रहे हैं, उसका भी अपना वोट है। बहुत करीबी मुकाबला आ गया है। हाँ, बहुत करीबी है। लास्ट ओवर तक तय होगा, आखिरी ओवर तक। हाँ, आखिरी ओवर तक तय होगा, समझे ना? आखिरी ओवर तक वो नहीं होता है T20 मैच में, मतलब वो जो बोलते हैं कि सुपर ओवर ना हो जाए, समझे ना? उसी तरह का मसला आ गया है इस बार किशनगंज लोकसभा चुनाव में। क्या नाम है आपका? किसलय सिन्हा, कहाँ के रहने वाले हैं? बहादुरगंज। बताइए क्या माहौल है इस बार? 401 पार। 401? एक भी जोड़ दिया आप? एक किशनगंज। अच्छा, मोदी जी एक नहीं जोड़े थे? नहीं, हम लोग किशनगंज वाले, मोदी जी जो 400 दिए हैं, लेकिन हम लोग 401 पार का नारा। मोदी जी मतलब किशनगंज को माइनस करके चले? नहीं, मोदी जी का दिल और आप एक अलग दिल से में, जोड़े ना? हाँ, हम लोग एक जोड़े हैं। एक अलग से जोड़ रहे, वही कह रहे हैं कि मोदी नहीं। जी जोड़ के नहीं चल रहे मोदी थे? जी के दिल में है किशनगंज। है किशनगंज? बिल्कुल। अच्छा, कैसे दिल में है बताइए? मोदी जी के दिल में इसीलिए है क्योंकि इस बार प्रत्याशी किशनगंज के ही, सोचिए कि आपके अल्पसंख्यक प्रत्याशी है हमारा NDA के मास्टर मुजाहिद साहब। पिछली बार भी अल्पसंख्यक प्रत्याशी थे? पिछले बार का था, लेकिन इस बार हमारे एक मॉडल बना है कोचाधामन विधानसभा, जहाँ 2250 करोड़ का काम किए हैं। इस बार विकास के नाम पे तो लोग वोट देंगे। पिछले बार की बात अलग थी, इस बार निश्चित रूप से NDA की सरकार। बहादुरगंज से टेढ़ागाछ रोड नहीं बन पाया? इसकी तो प्रस्ताव हो चुका है, बन जाएगी। प्रस्ताव हो चुका है जी। इससे पहले हमारे सांसद जो थे कांग्रेस के डॉक्टर जावेद साहब जो थे, वो तो कोई काम कर नहीं रहे थे, बैठे हुए रहते थे, तो कैसे इस प्रकार का होगा? मोदी जी तक तो बात पहुंचाने वाला प्रतिनिधि मजबूत चाहिए, इसलिए मास्टर मुजाहिद आलम साहब मजबूत है जी। तो ये काम कर देंगे ये वाला? बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिजवान आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? झिंगाघाटा के। कहाँ? झिंगाघाटा बैसा। बैसा जी। क्या माहौल लग रहा है इस बार इलेक्शन का? MIM। तो अभी इलेक्शन में टाइम मतलब पता चल पा रहा, दे पा रहे हैं शादी वादी के टाइम में? दे रहे हैं टाइम, फिर भी MIM का है बस। अच्छा, जुड़े हुए हैं पार्टी से क्या? हाँ, जुड़े हुए हैं पार्टी से। MIM से जुड़े हुए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसार आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? यही लौचा के। क्या करते हैं? क्या करते हैं? यही खेती बाड़ी। किसान का काम। किसान अपना खेत है? अपना है थोड़ा इधर उधर। क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल तो ठीक ही है। ठीक है। किधर बह रहा है हवा? हवा तो है भी, सभी का है। तीनों का? हाँ, तीनों का है। ये अनुमान पता नहीं लग रहा है कि निकलेगा कौन। वोट तीनों को होगा। तीनों को वोट होगा। 98-99 में जितना करीब मुकाबला आ गया था, तस्लीमुद्दीन साहब, मौलाना साहब और शाहनवाज हुसैन, 6-6 हज़ार वोट में इलेक्शन हो गया, तो वैसा ही लग रहा है क्या? वैसे तो लग रहा है। बहुत करीब है। 6,000 वोट से जीत गए थे शाहनवाज हुसैन जी। वैसे ही लग रहा है जी। कुछ उतना ही करीब आ जाएगा, जो भी जीतेगा एकदम 10-12 हज़ार वोट में इंशाअल्लाह। ऐसा ही लग रहा है। हम ही सब बोल रहे थे, आप कुछ बोलिए। नहीं, वैसा ही लग रहा है। वैसा ही लग रहा है। वैसा ही लग रहा है। क्या खरीद के ले आ रहे हैं? बस थोड़े ही वोट में जीतेगा। थोड़े ही वोट में जीतेगा। अच्छा, वोट तो आएगा बराबरी में, लेकिन थोड़े ही वोट में निकलेगा। यहाँ कौन निकल सकता है? कौन निकलेगा ये नहीं पता सकता। 19-20 कुछ पता नहीं चल रहा है। 19-20 पता नहीं चल रहा है अभी तीनों का प्रचार अभी चल रहा है। जी। सभी अनवर। कहाँ के रहने वाले हैं? कोचाधामन बोईता। कोचाधामन से यहाँ जी बारात जा रहा है। अच्छा, आप ही दूल्हे साहब हाँ। रुकवा के बुलवा दिए? बताइए क्या माहौल है उधर? जी, हमारे हिसाब से तो MIM को होना चाहिए। कोचाधामन में? जी, कोचाधामन में नहीं जी, किशनगंज जिला में। किशनगंज जिला? नहीं, आपके इलाके मैं, हाँ, मेरा इलाका नहीं, हर जगह चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बारात कहाँ जा रही है? जा रहा है टेढ़ागाछ। टेढ़ागाछ जी। उधर ससुराल साइड में जहाँ बारात जा रही है, वहाँ पे क्या है? अब वहाँ का माहौल तो वहाँ जानेंगे। वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो अभी शादी वादी में भी तो इलेक्शन का ही चर्चा चलता होगा? हाँ, चलता है। यहाँ बैठते है पकड़ है किशनगंज में MIM का। क्या वजह है? नेता अच्छा है, कैंडिडेट अच्छा है। क्या अच्छे हैं? यहाँ के मुद्दे उठाते हैं, वहाँ जा करके बोलने वाले हैं, हमारे मुसलमान के लिए अच्छा बोलते हैं, तो नेता अच्छा है मेरे हिसाब से।
अच्छा, ये और मुद्दे मौका भी देना चाहिए। या अख्तर उल इमान को अच्छा नेता है, उससे अच्छा नेता किशनगंज में नहीं है मेरे हिसाब से। ये है मेन चीज़। जी जी जी। जावेद साहब का कैसा रहा? जावेद साहब को तो हम देखे भी नहीं है। बाकी पार्टी ठीक है, पार्टी का कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी में कोई दिक्कत? पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ तो पार्टी में बीजेपी को दिक्कत है, लेकिन जावेद साहब को कभी देखे नहीं है। और रईस थोड़ा रईस टाइप का है तो आता भी नहीं है। रईस टाइप का? रईस है, वो टाइप का क्या है मतलब, तो हम देखे नहीं है ना, उनको उसको वोट करेंगे। पहले करते थे, इस बार MIM को करेंगे। पिछले बार 19 में कांग्रेस को किए थे। अच्छा, इस बार इधर जी। क्या नाम हुआ? सनीरुद्दीन। कहाँ के रहने वाले? बस लौचे यहाँ। क्या बोल रहे थे बताइए इलेक्शन? वो बोल रहे थे ये कि जावेद नेता को हम लोग कभी नहीं देखे हैं। 5 साल हो गया इलेक्शन का, मगर आज तक हम इसका शक्ल नहीं देखे। हर नेता आता है घूम फिर करके चौक चौराहा ये सब बाजार में तो आना चाहिए उसको। हार या जीत वो तो मुकद्दर का बात है, मगर नहीं आज तक देखें शक्ल। और हम लोग MIM को हम लोग वोट डालेंगे, समझे, उसी के बारे हम लोग सोचें। क्या पसंद है MIM में? इसका पसंद ये है कि देखिए वो हर जाति पाति को लेकर के चलता है वो, समझे। अवेशी जो है वो मतलब हर इसको, और वहाँ संसद में वो आवाज़ भी उठाता है और बाकी नेता कोई आवाज़ नहीं उठा पाता है, समझे समझे। तो हम लोग उसी को चाहेंगे। ठीक है। क्या नाम हुआ चाचा? हबीबुर रहमान। कहाँ के रहने वाले हैं? यही का लौचा का। लौचा? जी। क्या करते हैं? किसान का बच्चे हम हैं, खेती करते हैं। खेती करते हैं? अपना खेत है? अपना खेत है। क्या क्या लगाए हैं इस बार? मकई मक्का लगाए हैं। सही हो रहा है खेती? खूब खेती हो रहा है, मस्त हो रहा है। खेती मस्त है। रेट वेट? रेट अभी देखिए ना, रेट तो दबा रहा है मोदी साहब उधर से। अच्छा। कारखाना भी दबा रहा है, क्या से होगा क्या? क्या होगा इस इलेक्शन में? इलेक्शन में MIM जीतेगा इस मरतबा। जीतेगा? किशनगंज से जाएगा वही। तय कर लिए एकदम? तय कर लिए सब आदमी हम लोग। कितना वोट से जीतेगा? कितना? बहुत वोट से आगे बढ़ेगा वो। कितना अनुमान दीजिए कुछ? 26 तारीख में फैसला है। कुछ अनुमान लगाए हैं? अनुमान नहीं लगाया, लेकिन बहुत वोट से आगे भागेगा। क्यों? अच्छा क्यों लगता है MIM? क्या पसंद है MIM में? खूब हम लोग का नेता अच्छा है, वो बहुत अच्छा नेता है। वही तो पूछ रहे क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है? बोल वाला सब किसी में अच्छा लगता है, सब कुछ में अच्छा लगता है। वो दुख मुसीबत में भी काम दे रहा है वो, हर चीज़ का। मेरा नाम मोहम्मद दर्शदुल कादरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ लौचा के रहने वाले, थाना बहादुरगंज, जिला किशनगंज। क्या करते हैं? मैं तो अभी किराना दुकान चलाता हूँ यहाँ पर। उसके बाद जी CSP भी है मेरा यहाँ पर। कौन सा मार्केट है? न्यू हाट लौचा है। न्यू हाट लौचा? जी। अच्छा, बताइए क्या माहौल है इधर? यहाँ तो माहौल बढ़िया है। अभी फ़िलहाल तो जगह जगह देख रहा हूँ, और यहाँ पर तकरीबन MI का है सब, पतंग छाप के। MIM का? जी, MI का। इधर आपके लौचा साइड में? जी जी, लौचा साइड में नहीं है, और भी जगह जैसे मैं किशनगंज में रह के आया हफ्ता दिन, वहाँ पर भी जायज़ा लिया। तो मुझे हाथ छाप और तीर छाप से ज़्यादा हमको वोट MI में दिख रहा है। आज मैं से जैसे जब पूछ रहा हूँ किसको वोट देना नहीं देना है, तो युवा पार्टी जो है ना, अभी युवा है, और भी मतलब बहुत सारा आदमी बोल रहा है MI की तरफ से। देखो फिर 26 तारीख के दिन क्या होता है। अच्छा, आपके तो बहादुरगंज से विधानसभा चुनाव में भी MIM को जिताए थे आप लोग? जिताए थे, जब वो बदल गया तो अवेशी, मेन हमको अवेशी को देखना है। अच्छा। ये विधायक अब ये तो पैसा के लालच में बदल गए। हमको इसको देख के थोड़े वोट दिया था। उस टाइम पागल को भी खड़ा कर देता ना, वो भी जीत जाता। अवेशी मेहनत किया है बंदा, मेहनत करके वो लोग 4-5 सीट को जिताया। अब ये लोग पैसा के चक्कर में बदल गया, तो अवेशी का कोई गलती नहीं है ना इसमें। इस बार नहीं आए अब तक अवेशी साहब? आ रहे हैं ना, देखे कल ही आ रहे हो बंदा वो। कल आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, पक्का? कल आए, मिल रही है आप वहाँ पे, क्या बोलते हैं, कॉलेज चौक में। कॉलेज चौक में? जी जी जी, बहादुरगंज कॉलेज चौक? जी जी, बहादुरगंज कॉलेज चौक में आ रहे। 3 बजे मिलिए उनसे। 3 बजे? हाँ जी जी, ऐलान करके गए हैं। अब देखिए कल ही आएंगे 3 बजे, और देखिए फिर कल भाषण में क्या बोलते हैं अवेशी साहब। ये उनका पकड़ है इस बार। देखो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करने वाला अल्लाह ताला है। मेहनत कर रहा है बंदा, ऐसी बात नहीं है। उसी वो पिछली बार भी मेहनत किया है बंदा, 4-5 सीट जिता कर भेजा यहाँ पर, लेकिन ये लोग पैसे के चक्कर में बदल गया। तो गलती अवेशी साहब का नहीं है, ये तो ना टिकट गलत दे दिए तो आप उस हिसाब से। अवेशी का गलती नहीं है भाई इसमें, ये आप अपनी निगाह से देख रहे हैं। नहीं, आप जैसे
किसी इंसान का अगर आप उसको पहचानने में गलत हाँ वही कर दिए ना, आप पे भरोसा करके आपको टिकट दिए, आप जीतने के बाद आप पैसे के लालच में किधर भी चले जाए तो वो क्या बंदा क्या करेगा? ये दिक्कत है ना। इंसान के दिल में कोई झांक के नहीं आया है, वो तो अपना ईमानदारी की नीयत पे दिया है। और टिकट मांगने के तो वक्त वो तो बहुत सारा चीज़ बताया कि ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, लेकिन आप जीतने के बाद वो बदल गया तो क्या करोगे उसके साथ? कुछ नहीं कर सकते हो ना। लेकिन फिर देखो वक्त आएगा, ऐसे भी आप वक्त आएगा फिर खड़ा होगा तब पता लगेगा उन लोग को कि कितना वोट से हारता है, कितना क्या जीतता है, न कि जीता है। मुश्किल है जीतना अब, लेकिन वो उस टाइम दौर चला था अभी सिख साहब का। किसका जीतना मुश्किल है? जो जीते थे भाई, जो बताया कि JMI में जितने जीत के गए, अब खड़ा होगा तब पता लगेगा उन लोग को। लेकिन अभी साहब बहुत मेहनत की उस बार, इस बार भी देखो कल आ रहा है बंदा यहाँ पर और मेहनत अच्छा कर रहा है। उनका रंग है भी, अगर अल्लाह ने चाहा तो रंग लाएगी। लेकिन अभी युवा पार्टी में देख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ जगह जगह में जा करके, तो सभी यही बता रहा कि MI को देना है इस बार। अब देखो मुकद्दर किसका चमकता है वो तो इलेक्शन होने के बाद पता लगेगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद फिरोज आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं लौचा। क्या करते हैं? बस व्यापारी है, लकड़ी का कारोबार है। चल रहा है सही? सही है, इंशाल्लाह ठीक है। बताइए क्या है माहौल इस बार? कोई मतलब तीनों का इस टाइम चल रहा है प्रोग्राम। जैसे डॉक्टर मास्टर मजाहिर साहब भी है और अख्तरुल इमाम साहब का भी है, जावेद साहब का भी है। लेकिन जावेद साहब का पलड़ा भारी है अभी। पलड़ा भारी है? हाँ भारी। अच्छा, जावेद साहब कैसा काम किया 5 साल में? काम अब सेंट्रल में सरकार तो है नहीं उसका, मान के चलिए कि जितना नहीं रहने से दिक्कत होगी। हाँ दिक्कत है, लेकिन जितना काम करने का उतना तो कर ही रहा है। अगर काम ज़्यादा नहीं भी किया तो उलट पैसा भी ज़्यादा नहीं हुआ है। उलट पैसा मतलब नहीं समझे कि जैसे होता है ना रंगदारी टाइप में। अच्छा, कौन रंगदारी करता है? मान गए आप जगह जगह देखते ही हैं, दिल्ली में देखते हैं और कहीं देखते हैं, तो यहाँ पे माहौल तो शांत है, कम से कम भाईचारा आपस में बना है ना। आप कहीं भी बंगाल में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, कलकत्ता में चले जाइए, हिंदू मुस्लिम का एनी टाइम राइट होता है, लेकिन वो तो माहौल नहीं है ना यहाँ पे। का माहौल नहीं है। वो एक अच्छी चीज़ है। हाँ वो अच्छी चीज़ है। मान के चलिए कोई तो हमारा घर में रोटी बना के तो देगा नहीं, मेहनत करके खाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अगर शांति का माहौल बना रहेगा तो वो सबसे अच्छी बात है। लेकिन ये वाला सड़क जो आप लोग का नहीं बना है बहादुरगंज टू टेढ़ागाछ, ये पास हो गया है। पास हो गया? हाँ मतलब हाईवे पास हो गया है, ये बनने वाला ही है। बन जाएगा? बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है सबुल हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का हाट से पश्चिम है घर। बताइए क्या माहौल है इस बार? हाँ इस बार क्या हम लोग तो देंगे पतंग झापे में वोट। तेरों अपने बस हो गया कब खत्म? कब खत्म? हाँ हो गया कब खत्म, कितना कब करेंगे? आगे कुछ नहीं। पानी भी चेचेंगे तो वो आकर के थाम देगा, नहीं चेचो उसी का बात मानेंगे हम लोग, किसी का बात नहीं मानेंगे। क्या बात वजह है? हाँ कोई वजह नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, पतंग झापे में हम लोग वोट देंगे। कुछ तो वजह होगा ना जो सोच। कोई वजह नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हाँ कोई झगड़ा रगड़ा नहीं, किसी से कोई झगड़ा रगड़ा नहीं, पतंग छाप को हम लोग वोट देंगे। कुछ वजह नहीं है जैसा? कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं, देंगे वोट उसी को हम लोग, ये क्या बात। क्या नाम हुआ? MD सदर अंजुम। कहाँ के रहने वाले हैं? यही लौचा। क्या करते हैं? अभी तो वार्ड सदस्य हैं। कौन सा पंचायत? महज बदना पंचायत, वार्ड नंबर 6। कैसा चल रहा है काम धाम? काम धाम देखिए जो सरकार का हिसाब से जो काम चल रहा है वो काम चल रहा है। वार्ड सदस्य लोग को काम वाम नहीं मिल पा रहा था? हाँ दिया नीतीश कुमार, अगला टर्म में दिया था भाड़े ला करके पर वार्ड में। इस बार तो हम लोग के साथ भी भेदभाव हो गया और अन्याय कर रहा है नीतीश कुमार। 1 भी रुपया भी अब तक वार्ड में नहीं दिया है। 7 नीचे में खाली लोभ दिखा के 7 नीचे 2 अलाउंस किया और काम उसका ये भी बनवाया, लेकिन अब तक 1 भी रुपया नहीं देने का काम किया। वार्ड सदस्य मतलब नाराज है? ये बिल्कुल नाराज है वार्ड सदस्य, पूरा वार्ड सदस्यगण। और हम लोग का जो मीटिंग भी हो चुका है, पूरे वार्ड सदस्य साथ साथ हम लोग नाराज चल रहा है उससे। क्या मीटिंग में फैसला हुआ, क्या करेंगे वार्ड सदस्य? नहीं अभी वोट के मुतालिक कोई मीटिंग नहीं हो चुका है। हम लोग का ऐसा अंदरूनी मीटिंग है, लेकिन वोट के मुतालिक कोई मीटिंग ऐसा नहीं हो चुका है। जिस पर भी पड़ेगा एक को पड़ेगा। एक पर पड़ेगा जी। तो वार्ड सदस्य को काम नहीं मिल रहा तो मुखिया को मिल रहा है? तो मुखिया को मिल रहा है तो मुखिया देंगे वोट नीतीश कुमार को। नहीं मुखिया को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? उसको तो मिल रहा है। उसको मिल रहा है। उसको पंचायत का पूरा काम मिला है, सिस्टम का भी काम उन्हीं को दिया है, पंचायत का भी GPP का काम उन्हीं को दिया है, मरने का भी वही संभाल रहा है। गाड़ी से उतरो ना, हमको इमरजेंसी है। बताइए गाड़ी पे भी नहीं बैठने मिल रहा है। ये भी वार्ड सदस्य है, थोड़ा इनसे भी सवाल हो चुके जाए।
नाराज है नीतीश कुमार से। नहीं रुकिए ना, छोड़िए, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। हाँ कोई मांग कीजिए नीतीश कुमार से, अपनी जिम्मेदारी लीजिए आप। वो भी वार्ड सदस्य हैं। बोलेंगे आप? बोलेंगे। सदर बाबू अच्छा बोलता है। नाम क्या? मनोवर हुसैन नाम है मेरा। कहाँ के वार्ड सदस्य हैं आप? महबतना वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 जी। ये बताइए वार्ड सदस्यों की क्या समस्या है? समस्या बहुत सारा है और गिनाएंगे तो गिनती नहीं कर पाइएगा। और जस्ट मिनट, बहुत एक वेट कर रहा है एक आदमी, इमरजेंसी में हम हैं, आ रहे हैं। इमरजेंसी में भाई क्यों परेशान कर रहे हैं अपने? बताइए, आगे बताइए। आगे क्या? हाँ, तो वार्ड सदस्य लोग परेशान, नाराज है। बिल्कुल नाराज है। माहौल अब बताइए। बात भी है, नाराजगी की बात भी है और नाराज होना भी चाहिए, ताकि एक बार लोभ दिखा करके हर एक वार्ड में नीतीश कुमार जी जो काम पिछला बार किए थे, उस वक्त भी एनडीए के इसमें थे साथ में, उस वक्त हर वार्ड में, किसी वार्ड में 12 लाख 15 लाख, जिस वार्ड में जिस हिसाब से खर्चा बन रहा था उस हिसाब से पैसा आवंटन कराया था। लेकिन इस बार 2021 का चुनाव के बाद अब तक वार्ड सदस्य के हक में 2021 पंचायत चुनाव के बाद वार्ड सदस्य के हक में एक भी रुपया अब तक कोई ना सस्टम्स का काम दिया है, ना पंचायत का काम दिया है, ना मनरेगा से कोई दिया है, ना आवास का काम हो रहा है। आवास भी नहीं आ रहा हमारे बिहार में, अब तक आवास भी नहीं मिला है। और मुख्यमंत्री जी लगभग सर्वे कराए कि हर वार्ड में 8-10 आवास देंगे मुख्यमंत्री आवास योजना, तो वो भी कहाँ दे रहे हैं। मुश्किल से एक पंचायत में 6 से 7 आवास आया। क्या मतलब वो नहीं बोलते हैं कि बोले हाथी के मुंह में छोरा सा वाला खाना। तो एक पंचायत में 5,000 लोग जनता है, वहाँ सिर्फ 7 अगर 8 अगर ये मिले, आवास मिले, तो वो किसको देंगे, किसको मैनेज करेंगे? उससे अच्छा है देना ही नहीं है, वो बिना फालतू गाली खाने का काम करवा रहा है। तो माहौल बता दीजिए अब इलेक्शन का क्या चल रहा है? इलेक्शन का माल देखिए, 2 पार्टी तो है। 2 पार्टी कौन कौन सा? एनडीए समर्थित और इंडिया अलायंस, यही दोनों पार्टी में जो पार्टी हमारे हित के लिए काम सोचेंगे, जो हमारे वार्ड सदस्य के हित के बारे में सोचेंगे, उनको समर्थन देंगे। एक के तो खिलाफ बोल ही दिया आप, 2 का चॉइस रखे के तो वही इंडिया गठबंधन। अच्छा, इंडिया गठबंधन। तो लग रहा है कि ये लोग हित की बात करेंगे, इंशाल्लाह। देखिए इसको हक देंगे, ऐसा तो लग रहा है कि सरकार बनने के बाद। लोकसभा चुनाव है ना, आपका जो मसला है वो तो राज्य सरकार से है, तो हम तो वही इंडिया राहुल गांधी को पसंद करते हैं, उनके हिसाब से चलेंगे। मेरा नाम गुफरान रजा, लौचा पंचायत से हम। कौन सा? लौचा पंचायत। लौचा पंचायत जी। क्या करते हैं? स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज़ की पढ़ाई? बीएड कर रहे हैं। बीएड जी। बीपीएससी वगैरह के लिए तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी चल रही है। दिए हैं एक बार? अच्छा, नहीं, हाँ बीएड ही कर रहे हैं। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो कैसे देंगे? सीटेट बढ़े हैं, दिए हैं जी। क्या माहौल है? देखिए, इलेक्शन का जो लोकसभा का माहौल है, हम लोग तो वैसे 5 साल कांग्रेस को देखे यहाँ पे। 5 साल क्या, जब से मतलब राजनीतिक में मतलब थोड़ा बहुत जानकारी हुआ है, तब से हम यहाँ पे एमपी मतलब कांग्रेस का ही देखते हैं। लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया है। जैसे कि 2019 में मतलब पूरा बिहार से मतलब कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला था लोकसभा का, किशनगंज सिर्फ मिला था। लेकिन 5 साल में तो कुछ राहुल गांधी को देना चाहिए किशनगंज के लिए स्पेशली, लेकिन कुछ नहीं दे पाया। जबकि मुद्दा भी था यही कि एएम के लिए। राहुल गांधी तो मतलब सरकार होती तो एमपी को कुछ करना था मतलब। हाँ, फिर भी तो कि मतलब एक सीट आता है तो कुछ भी तो मतलब बनता है उसके लिए, और कुछ नहीं कर पाया कांग्रेस। यहाँ पे ऐसा मतलब कैंडिडेट को मतलब ये दिया है डॉक्टर जावेद, हम लोग देखे भी नहीं है। मतलब माशाल्लाह जो भी है हम लोग मतलब थोड़ा बहुत राजनीतिक में है, लेकिन उसका शकल हम लोग आज तक नहीं देखे हैं। मतलब इलेक्शन के ही तहत आते हैं और इलेक्शन के मुद्दे पे वोट लेके चले जाते हैं। जब अब वो आए हैं चुनाव के इसमें माहौल में आए हैं, पूरा जीत जाएगा तो फिर 5 साल बाद ही देखेंगे। इसके अलावा बीच में कहीं पे विकास का तो कुछ नाम ही नहीं है। कहीं पे हम लोग का मतलब यहाँ पे किसी मतलब नदी है, रेतुआ नदी, बहुत मतलब ये है मतलब कटाव उटाव बारूर से बहुत हम लोग परेशान रहते हैं। लेकिन कटाव के दरमियान एक झलक भी नहीं मारा है वो। एक एमपी से हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं ना कि कम से कम नदी कटाव में आए, लोगों के बीच कम से कम हम लोग को ये दिलाए कि भाई हम लोग एक करेंगे। कुछ नहीं कर पाता है वो। इसलिए हम लोग इस बार पूरा बदलाव के मूड में है और इंशाल्लाह इस बार हम लोग अख्तर साहब को वोट करेंगे, पतंग को वोट करेंगे। पतंग जीतने से आप लोग के मसले का समाधान हो जाएगा लग रहा है? नहीं, बदलाव अगर होगा तो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। उसको तो हमेशा देखते हैं कांग्रेस को। अब बदलाव होगा तब तो पता चलेगा कि हमारे हक में कौन सही है। जब तक बदलाव हो ही नहीं पाएगा तो कैसे हम लोग उम्मीद कर लें कि आप कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमेशा तो कांग्रेस को देखे हैं, वो आज तक कुछ नहीं किया है यहाँ के लिए। किसान के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। जब हर बार हम लोग किशनगंज से मतलब यहाँ से जीत करके भेजते हैं कांग्रेस को, लेकिन आज तक मेरे लिए वो किसान के लिए क्या किया है? मेन आप चाह रहे हैं कि बदलाव हो? बदलाव होगा तभी यहाँ पे कुछ हो पाएगा कि आखिर क्या हम लोग के लिए हक में वो सही था, अख्तर साहब सही है या नहीं है। जब तक बदलाव नहीं हो पाएगा तो हम लोग कैसे जान पाएंगे कि हमें हक में मतलब सही है या नहीं है। इसलिए हम लोग इस बार पूरा चाहते हैं कि अख्तर साहब को इस बार जीत करके विधानसभा भेजें। देख के तो विधानसभा में भी एमआईएम को जिताए थे आप लोग यहाँ से? नहीं, वो तो उन लोग मतलब विधानसभा की जो बात है, विधानसभा में हम लोग वोट दिए थे, लेकिन उन लोगों को तो कम से कम रहना चाहिए।
2 साल 3 साल इंतज़ार देखना था कि क्या करते हैं, लेकिन वो लोग तो तुरंत बदल गए। जबकि भाई यहाँ पे पूरा लगभग समथिंग जब से मतलब यहाँ पे इससे है कांग्रेस का है तो, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर पाया था तो AIM 15 महीने में 2 साल में क्या कर लेगा, वो तो चले गए उसका तो। हाँ ठीक है, क्या नाम आपका? मोहम्मद नाजिम। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं लौचा पंचायत। क्या करते हैं? काम करते हैं सर। किस चीज़ का? गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी? 4 चक्का टेम्पो। टेम्पू? जी। टेम्पू में 3 चक्का होता है? 3 चक्का होता है। टेम्पू वो भी 4 चक्का दोनों चलाते हैं? दोनों चलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपका अपना गाड़ी नहीं है कोई? टेम्पू है? टेम्पो है। टेम्पू। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अभी कुछ नहीं लग रहा, माहौल कल के बाद ही बनेगा, जो कुछ बनेगा। अभी लोग ऐसा क्या होने वाला है जो कल के? नहीं, अभी तो कोई माहौल नहीं है। सब लोग जो उसको देख रहा है, इसको देख रहा है, ऐसा कोई माहौल नहीं बना है। किसी को वो किधर उधर माहौल वोट का नहीं बना है अभी तक। जो माहौल है यहाँ का, जो बता रहे हैं राजनीतिक बला, और रहे चीज़ जो नीतीश कुमार है कि भाई पिछड़ी जाति और जाति ये जाति पूरी, और ये जो हरिचंद एड लगा के रखता है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सख्त नफरत है उससे। समझ रहे हैं? SC/ST एक्ट की बात। हाँ, ST/ST एक्ट की, इसी लिए सरकार बनता है। क्या दिक्कत है? दिक्कत मेरे मामले यहाँ के लिए इस क्षेत्र में जो कुछ होता है, हरिचंद एड लगा देता है, केस करवा देता है। हाँ, लगा देता है, हर किसी के ऊपर एक केस कर देता है। समझ रहे ना? आपके ऊपर भी सर, हुआ है? अरे सुनिए ना सर, आप काय मेरे ऊपर काय लगाएगा? हम किसी से लड़ेंगे जभी तो, और किसी पब्लिक के लिए बोल रहे हैं हम। हर पब्लिक के लिए बोल रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान में मोदी या अमित शाह, उसके बाद ये क्या नाम है नीतीश कुमार, ये हरिचंद एड लगा के रखता है। देखते नहीं है कि बराबर के है नहीं है, ये काहे नहीं हटाते हिंदुस्तान के अंदर? हैं? गरीब लोग नहीं है कि मुसलमान ज़्यादा पैसे वाले हैं, किसी के ऊपर कुछ भी लगा देगा। हैं? इस एक्ट से मतलब परेशान किया जा रहा है लोगों को? परेशान किया जा रहा है भाई। वो कोई दवाई खा लेता, कोई जहर खा लेता है, इसके लिए मर जाता है। इंसान देखता नहीं है वोट लेने के लिए। तो आपके इलाके में हुआ है इस तरह का मामला? मेरे इलाके में 10 हुआ है। जब ही बोल रहे हैं हम, कोई नहीं बोला, इतना है ना खड़े हुए, पूछो, अगर नहीं हो तो हम झूठ बोल रहे हैं। तो ये काहे नहीं हटवाते ये आप? हैं? क्या मामला थोड़ा समझाइए, क्या मामला हुआ था? 1-2 मामला। भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी उसके संग हो जाए, वो सरकार का बेटा होता है, हम लोग नहीं है। आज हमारे ज़रूरत पड़े तो वोट मांगने के लिए आते हो, हैं? मेरे ज़रूरत पड़े तो हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता, सिर्फ वोट देने के लिए हम होते हैं उनके लिए। हैं? इस पे कुछ करना चाहिए सरकार। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए भाई। तो लग रहा है कोई उम्मीदवार इस बार मैदान में जो इसको लेकर कुछ कर सकता है? हम तो सबके लिए कहते हैं। और दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि इस इलाके में वो बान बरसात का और जितना कटाव है मेरे नदी का, आज तक कोई नहीं बचा पाया। इसके लिए हम कोई काम ही नहीं हुआ। यहाँ से लेके वहाँ तक कम से कम 10 जगह कटाउन है, 10 जगह यहाँ है। उसके बाद टेढ़ाघाट से मटियारी तक कटाउन के लिए कोई नहीं खड़ा होता है। सब आते घूम के चले जाते हैं, जेब में हाथ डाल दें, कोई आया भाई ये नेता है, कोई आया वो नेता है। अरे बस कोई देखने के लिए भी नहीं आता है, क्या होता नहीं होता है। सिर्फ वोट के लिए खड़ा हो जाता है, वोट दीजिए हमको, जिता दीजिए, चला जाता है, बैठ जाता है जाके पार्लियामेंट पे, भाई भाषण करता है। हम भाषण सुनने के लिए थोड़ा हैं, हमको काम चाहिए इलाके में। क्या नाम हुआ? जी, नाम हमजा मुकर्रम हुआ। कहाँ के रहने वाले? ये लौचा के ही रहने वाले हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज़ की पढ़ाई? जी, B.Ed हो रहा। बताइए माहौल। इलेक्शन का माहौल पूछने आए हैं। इलेक्शन का माहौल में तो सब नज़र आते हैं, लेकिन जब इंसान मतलब कि जनता जब परेशान होता है तो उस वक्त कोई नज़र नहीं आता। बात रहा यहाँ पे हम लोग सिटिंग ये विधायक MP को देख रहे हैं हम लोग, तो इसके बारे में तो कहने की तारीफ़ करने की बात ही नहीं है। तारीफ़ इतना लोग जानते हैं कि वो लोग 5 साल में लोगों के पास एक भी बार नहीं मिले। हम उसको देखे भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसको सोशल मीडिया के जरिए देखें। अपने इलाके में कभी वो लोगों के रूबरू नहीं हुआ है। अभी जो 5 साल बाद वोट लेने का बारी आया है तो लोगों के पास आते हैं, रोते हैं, बोल रहे हैं कि पार्टी के नाम पे वोट दीजिए। भाई पार्टी के नाम पर किस आधार पर वोट दें? एक बात यहाँ पे है कि लोग से आप मिल के रहिएगा तब ना। तो लोगों का ये समस्या है कि आप लोगों का समस्या को हल कीजिए, लोग जनता आपको वोट करेंगे। अगर लोगों को समस्या को ही अगर नहीं देखेंगे तो आपको किस आधार पर वोट करेंगे? तो इसलिए लोग इस बार बदलाव के मूवमेंट में हैं। इस बार अख्तरुल ईमान साहब को वोट करेंगे। और लग रहा है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं, कहीं पे घूमने जाते हैं, भोज खाने जाते हैं, तो पता लग रहा है कि अख्तरुल ईमान साहब इस बार भारी मतों से जीत रहे हैं। भोज में ज़्यादा चर्चा हो रहा है। हाँ, ज़्यादा चर्चा। और जहाँ पर भी आते हैं फ्रेंड लोग मुलाकात होते हैं तो किस प्रकार से मतलब यहाँ भोज खा के आए क्या? भोज तो डेली ही हो रहा है। जी।
तो अख्तर ईमान आने के बाद क्या जो आप समस्या गिना रहे हैं वो सॉल्व होगा? जी हाँ, उसका समाधान निकलेगा? समाधान इसलिए होगा क्योंकि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको नज़र आएगा कि नहीं अब लोग जाग चुके हैं। जाग इसलिए गए हैं कि लोगों को चाहिए कि मेरा मुद्दा को लेकर के कोई सदन तक पहुंचाए। सदन तक पहुंचाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है सीमांचल में, जिसको अख्तर ईमान जानते हैं ना, पूरे हिंदुस्तान में इसको नाम से जानते हैं। कितने वोट का उम्मीद लगा रहे हैं इस बार? वोट का इस बार अख्तर ईमान से 4 लाख पार होगा इंशाल्लाह, जीतेंगे तो जी 4 लाख जीत हो जाएगी लग रहा है। वोट बढ़ा भी है इस बार तो। हाँ वोट बड़ा है लेकिन वो जीतेंगे इंशाल्लाह, इतना उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे इस बार अख्तर ईमान साहब। क्या नाम हुआ? सैफुल रहमान। कहाँ के रहने वाले? बहादुर कॉलेज चौक। बहादुर कॉलेज चौक। हाँ। क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। कौन सा गाड़ी? हाँ, फटफटिया चलाते हैं। फटफटिया चलाते हैं। हाँ। क्या बोल रहे थे बताइए? हाँ। सरकार बनता है तो कहाँ गरीब को देखता है, गरीब को तो बेच लेता है। हाँ, गरीब का पास कुछ नहीं मिलता है। बोला खाता में पैसा डालेंगे तो खाता में भी पैसा नहीं डालता है। किस चीज़ का पैसा? हाँ, किस चीज़ का पैसा? जनधन का पैसा बोले डालेगा खाता में, और किसी का। कितना पैसा बोला था? कौन योजना के तहत? कौन सा स्कीम? इसमें क्या कहता है, कांग्रेस ने बोला था। और क्या अभी तो बीजेपी का सरकार है। अभी तो बीजेपी बोला था तो उसे 90,000 डालेंगे, तो बीजेपी भी 90,000 नहीं डाला है। ओबीसी भी नहीं डाला है। अच्छा, सब बोला था पैसा डालने? हाँ, सब डालने के लिए बोला। गरीब का पास जाता है नहीं कुछ। कितना पैसा चाहते हैं आप? हाँ? कितना पैसा चाहते हैं? कोई 90,000 दो। कहाँ 90,000 देता खाता में? जाति गणना के बाद जो बोला था। हाँ, तो उसमें तो अप्लाई करना था ना। हाँ, अप्लाई नहीं जाति किए। गणना के बाद हाँ, अप्लाई करना था। हाँ, तो अप्लाई नहीं किए थे। अप्लाई किए बिना कैसे देगा? अच्छा, ये वोट होता है। अच्छा, वोट होता है तो गरीब का पास कहाँ कुछ जाता है? अच्छा, कोई कुछ नहीं जाता है, पैसा वाला का पास जाता है, बड़ा बड़ा टोपी का पास। नेता सब? हाँ, नेता सबको देता है। वोट मांगने नहीं, गरीब का पास है वोट। हाँ, ये तो सही क्या है। है? ज्यादा वोट गरीब के पास। गरीब का पास वोट है और सारा पैसा देता है। और क्या टोपी वालों को आपकी तरफ दे रहा है? कितना करके पैसा दे रहा है टोपी वाले को? सबको देता है पैसा, बिना पैसा का घूमता है उन लोग। सब पार्टी देता है? हाँ, सब पार्टी। वो फिरान कुर्ता उड़ता है एकदम, सब लंबा डिक मारता है, सबको पैसा मिलता है। कितना करके दे रहा है लोगों को पैसा? सब पार्टी को दे, सब पार्टी से लेता है। कितना करके? साला कभी इसी पार्टी में, कभी इसी में पार्टी में। कितना पैसा करके देता है? कितना देता? 5,000 6,000 देगा। और कितना देगा? गरीब को तो 10 रुपया भी नहीं देता है। कितना मांगते हैं गरीब लोग? कितना पैसा चाह रहे हैं? जब वोट देने जाता है बाल बच्चा को लेके तो साला चाय पानी का भी पैसा होना चाहिए ना। पैसा भी नहीं मिलता है। चाय पानी का पैसा में हो जाएगा? चाय पानी का भाई तो मजदूरी का 500 रुपया है। लेकिन वोट के लिए पैसा लेना तो गलत है ना? वोट किसका पास है? लेकिन वोट के लिए पैसा लेना तो गलत है। गलत नहीं है। गलत नहीं? तो पैसा देने का लिए गलत है इसका। बड़ा आदमी को, बड़ा आदमी है तो इसको पैसा लेने का याद है। तो गरीब को भी देना चाहिए। गरीब को बेच लेता है। क्या माहौल है इस बार? माहौल थोड़ा बता दीजिए इधर का। माहौल अभी तो पता नहीं चलता है, अभी किसको है किसको कोई पता नहीं है। पूरा कंफ्यूजन है इस बार। हाँ। कितना कौन सा पार्टी का चर्चा है इधर? अभी कांग्रेस का पार्टी चलती है। कांग्रेस का सिर्फ चर्चा है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद फिरोज आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? बहादुरगंज के। क्या करते हैं? काम मवेशी का करते हैं। एसी का? मवेशी का। मवेशी का काम। अच्छा, मवेशी मतलब खरीद फरोख्त का। हाँ। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। बताइए क्या माहौल है इस बार इलेक्शन का? हम लोग के तरफ माहौल तो कांग्रेस की तरफ माहौल चल रहा है, थोड़ा हल्ला गुल्ला भी है। हाँ जी। क्या वजह है? वजह यही है, हम लोग का कांग्रेस शुरू से था और अब लाने का कोशिश कर रहा है। लाने का क्या? कांग्रेस तो है ही है यहाँ पे, जीती हाँ, रही है। यहाँ जिताना ही है उनको। नहीं तो 3 बार से तो जीती रही है, आप बोले लाने का? नहीं, बिहार से नहीं जीते हैं ना एक बार भी। जो भी जीते हैं तो बाहर जीते। आप बिहार का थोड़ा मौका मिला है, हम लोग को भी थोड़ा हाथ साफ कर दे भाई। हाथ साफ? हाँ। बिहार से क्या कह रहे हैं आप? किशनगंज से तो जीती ही कांग्रेस, 9 में भी जीती, 14 में भी जीती, 19 में भी जीती। बहादुरगंज से भी जिताना होगा। लोकसभा का चुनाव है नहीं, ये पूरा किशनगंज पूरा जिला का ही है, मान गया हम। तो है ही किशनगंज से। जी बोलिए। और क्या कहेंगे, हमारा पूरा फैमिली यहाँ पूरा बहादुरगंज तो कांग्रेस का ही है। कैसा काम हुआ 5 साल 15 साल 5 साल में? कैसा काम हुआ? नहीं बोलिए तो अच्छा रहेगा। बोलेंगे, बोलिए। ऐसा कर दिया जो रोड पे झाड़ू लगाने का काबिल बना के छोड़ दिया है। कौन? मोदी। और कौन? मोदी जी। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? पब्लिक के कारण। पब्लिक चाह बनाया
ना ऐसा क्या हुआ नुकसान आपको जो रोड में झाड़ू लगाने के? अरे भैया अच्छा खासा चल रहे थे ना, अब ऐसा हो गया जो पोछा मारने पे उतर गया। कारोबार सही नहीं हो पा रहा ना, एक टाइम खा रहे तो एक टाइम झक मार रहे हैं। किस चीज़ में दिक्कत आ रहा है थोड़ा समझाइए। बहुत चीज़ में दिक्कत आ रहा है, खाने पीने में, राशन पानी में मवेशी का कारोबार में भी दिक्कत कर रहा है। दिक्कत है, पकड़ धकड़ हो जाता है। ये हाल फिलहाल 1.5 लाख का माल पकड़ लिया, क्या करेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। तो सही तरीके से काम करने पे भी नहीं, क्या कीजिएगा, राज मोती का माल पकड़वा देता है, क्या करेंगे। राज मोती का राज है ना भाई, मोदी का राज। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुर्तुज आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? बहादुरगंज का। क्या करते हैं? यही बिस्कुट बेचते हैं। क्या माहौल है इस बार? माहौल है, लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है? इलेक्शन चल रहा है ना, किधर माहौल चल रहा है? ऐसे चल रहा है, हम लोग ऐसे कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का जी। क्या वजह है? सही है, कांग्रेस सही लगता है। बचपन से वही देखे आए हम लोग। बचपन से कितना खानदानी से हम लोग का वही है, इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहा है जी। काम वाम कैसा हो रहा है कांग्रेस का इसमें? ठीक है ठीक है जी। काम कोई दिक्कत कोई शिकायत नहीं? नहीं, कोई शिकायत नहीं। खुश है एकदम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तारिक है। तारिक। कहाँ के रहने वाले हैं? यही बहादुरगंज अली हसन चौक। क्या करते हैं? अभी प्रिपरेशन भी चल रहा है अपना और साइड से टीचिंग कर रहे हैं जी। मतलब सरकारी नौकरी वगैरह का तैयारी जी, गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं। कितना एग्जाम दे चुके हैं अब तक एग्ज़ाम हम दिए हैं, अच्छा खासा 2-3 एग्ज़ाम दिए हैं और बीएससी मैथ ऑनर्स है मेरा। वैकेंसी वगैरह आ रहा है सही? नहीं, उस जिस हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आ रहा है। दिक्कत है ये वाला। यूथ के लिए इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या इस बार सोच रहे हैं यूथ बहादुरगंज में? ये बहादुरगंज का जो यूथ है उन लोगों को कुछ बेनिफिट हो, सरकार कोई भी बने बेनिफिट होना चाहिए, है कि नहीं? माहौल क्या है इधर? माहौल देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट 3 है कि नहीं? एक कैंडिडेट तो आपका अख्तरुल रहमान हो गया, एक जावेद, दूसरा मास्टर मुजाहिद, है कि नहीं? अब जनता डिसाइड करेगी कि बढ़िया कौन है, क्योंकि वोट के दिन तक यहाँ पे सब हवा बदल जाता है कि किसको वोट देना है। अभी तो बोलेंगे कि हम लोग इसको वोट देना उसको, लेकिन लास्ट में पता चलेगा आपको। लास्ट में सिचुएशन बदल जाएगी। लास्ट में सिचुएशन चेंज होगा यहाँ पे। और रही बात, पर्सनल राइट है सबका, है कि नहीं? जिसको जो करना है, जिसको वोट देना है, जिसको अच्छा लगेगा वोट दीजिए। अब जिसका ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स होगा वो जीतेगा, है कि नहीं? अच्छा, एक तो बोले रोजगार और दूसरा स्थानीय मुद्दा कुछ बताइए। बहादुरगंज का स्थानीय मुद्दा कुछ क्या क्या काम होना चाहिए? स्थानीय मुद्दा कोई काम इधर ऐसा रह गया है जो आने वाला? एजुकेशन का डेवलपमेंट हो, स्कूल वगैरह देखिए रहे हैं, खाली पढ़ाई लिखाई बढ़िया से होना चाहिए यहाँ पे। टीचर्स तो बहुत बढ़िया बीपीएससी के द्वारा हो गया है, लेकिन गाइडलाइंस और जो देखभाल होना चाहिए अधिकारी के द्वारा कि हर महीना में कम से कम एक बार स्कूल दौरा करे और जो धांधली करप्शन को ख़त्म होना चाहिए। स्कूल में टीचर बढ़िया आ जाए, लेकिन करप्शन रहेगा तो फिर कोई बदलाव नहीं होगा एजुकेशन को लेकर के, है कि नहीं? करप्शन ख़त्म होना चाहिए और टीचर तो बहरहाल बढ़िया आ ही गया है बीपीएससी के द्वारा। अब जानबे करते हैं कि बढ़िया टीचर आया है, और सिर्फ करप्शन दूर हो जाए तो मामला क्लियर है। अगर करप्शन रहा और टीचर बढ़िया है, कोई फ़ायदा नहीं है, कि पैसा में सब खेला हो जाता है। बस समझ रहे हैं ना आप? ठीक है कि नहीं? और रही बात देखिए, वोट देना सबका राइट है, और हम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि जो बढ़िया कैंडिडेट है आपके हिसाब से उसको वोट दीजिए, बस यही कहना चाहते हैं। ठीक, बहुत दूर बढ़िया इस बात करने पहुँचू मुझे। बहुत समर्थक है आपका। कोई चुनाव ना लड़ते हैं क्या? थोड़ा सा आगे आ जाइए, माइक वहाँ तक नहीं जा पा रहा। हाँ, क्या नाम हुआ? साहिल अख्तर। क्या? साहिल अख्तर। कहाँ के रहने वाले हैं? बहादुरगंज का। इतना समर्थक आपको मार्केट में कैसे है? इतना समर्थक बनाया जाता है नहीं? बनाया है जी। अच्छा, कैसे इतना समर्थक जुटा है? वो आदमी का प्यार है, आदमी के साथ बोलवाल है। बोल रहे विधायक बनाएंगे आप तो? क्या सही बात है? छोड़िए, तो चुनाव ना लड़े हैं क्या अब तक? चुनाव लड़ना हम लोग का काम है, हम लोग को तो सब्जी का काम है। तो बताइए क्या है इस बार माहौल यहाँ बहादुरगंज में?
माहौल सबका अपना अपना सोच है, माहौल को नहीं बता सकता। नहीं फिर भी कुछ लग रहा है आइडिया। वो तो आइडिया हम लोग कैसे लगाएंगे? वो कितना तो पार्टी में मुकाबला है? 2 पार्टी में, 3 पार्टी में? पार्टी तो 2 ही है। 2 ही में मुकाबला है। दो ही मुकाबला। तीसरा नहीं है कोई? तीसरा हो सकता है। कौन 2 में मुकाबला है? 2 में एक चाहे तो पतंग है या नहीं तो कांग्रेस है। पतंग और कांग्रेस में? जी। जदयू नहीं लग रहा है? जदयू का है कहाँ, तो जदयू आएगा। नहीं है। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार हम लोग का बढ़िया है। महंगाई महंगाई तो महंगाई का जमाना ही है, तो महंगाई होना ही है। ठीक है, काम चलाओ महंगाई है ना ज़्यादा है? काम चलाओ महंगाई नहीं, महंगाई अधिकतर ही है। ज़्यादा है? ज़्यादा ही है। परेशानी है महंगाई से? भाड़ा बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ेगा। 500 का भाड़ा में 2000 लग रहा है। सही है ना, कम होना चाहिए? थोड़ा कम होना चाहिए, ज़्यादा रहना ठीक नहीं। मार्केट वार्केट का पानी वानी लगता है मार्केट में? नहीं, मार्केट तो ठीक है, मार्केट में दिक्कत नहीं है। मार्केट बहुत दूर जी। एक मिनट हो गया। हाँ हो गया, आप शांत होइए। हाँ जी। क्या नाम हुआ? मंजर आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? यही समयसर, गुना समयसर का। क्या करते हैं? सब्जी का कारोबार है मेरा। यही मार्केट में? जी। बताइए क्या माहौल है इस बार? इस बार तो माहौल अच्छा है। किधर? कांग्रेस के तरफ। कांग्रेस की तरफ? जी। क्या वजह है? कांग्रेस की तरफ हर बिलीफ है कि महंगाई, बेरोजगारी और चरम सीमा पर है। हर चीज़ का वादा करता है बीजेपी। 100 वादा किया, 100 में 29 अभी वो नीचे खड़ा हुआ है ज़मीन में। हकीकत सरकार से नाराजगी है? जी 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 इस वजह से? जी। तो लगता है कांग्रेस सरकार आने पे सब दूर होगा? दूर होगा 100%। कांग्रेस सरकार राजस्थान में गैस दिया ना 500 में। हाँ, सरकार ही नहीं आई। अभी सरकार नहीं है ना, पहले सरकार था राजस्थान में कांग्रेस की, 500 में दी है गहलोत जी। और उसके बाद बीजेपी 450 का घोषणा किया, अभी वहाँ सिलेंडर नहीं दे रहा है। और सिलेंडर का कीमत है ओरिजिनल 590 टका HOL का दाम, मगर दे रहा है 1000 में। यहाँ का पब्लिक से यही आवाम है कि वो अपना मत को सोच समझ के दे। और महंगाई देख के, बेरोजगारी देख के और चरम पर है। यहाँ की पब्लिक तो कांग्रेस को दे ही रही है लगातार वोट। काम कैसा हो रहा है? सांसद काम बढ़िया हो रहा है सांसद जी का। वाले सांसद जी कैसा काम किया 5 साल में? 5 साल में काम अच्छा हुआ है। काम के बारे में कोई शिकायत नहीं है सांसद साहब का, डॉक्टर जावेद साहब का। काम विकास हुआ है, विकास में कोई चीज़ का कमी नहीं है। ठीक है। बाकी ये है कि महंगाई तो केंद्र सरकार की है, इसके हाथ में तो है नहीं, तो ये कम करेगा। केंद्र सरकार जो चाहेगा वो करेगा ना। अभी केंद्र सरकार अगर चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में 600 में सिलेंडर दे सकता है और तेल 85 रुपये में दे सकता है। मगर ये गब्बर टैक्स लगा के 18% अर्थव्यवस्था इतने छोटे छोटे दुकानदार का कमर तोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि हर जगह हम सर्वे कर रहे हैं ना, जो कि मेरा अररिया, जो कि फारबिसगंज, हर जगह तक मेरा ताल्लुक है। ठीक है। कब से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? कांग्रेस से हमने 20 साल से कांग्रेस में है। 20 साल से जुड़े हुए हैं? पूर्व तोसी विधायक है ना, हमने 15 साल उसका काम किया। और बहादुरगंज विधानसभा के लिए पूरा साहब तो कल शिकायत कर दिए जी। शिकायत तो करना है पार्टी में। शिकायत तो वरुण गांधी भी कर रहा था। एक मिनट भाई, वरुण गांधी भी कर रहा था। वरुण गांधी जब किसान का ये हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, वरुण गांधी खुद केंद्र सरकार को ये कर रहा था, मजबूर कर रहा था। टिकट कट गया ना उसका टिकट काट दिया।